भाई भाई तभी सोच 14 की शोध दिलूशु से इसको जो अपना तलवार मिला था इसके स्पिरिचुअल मैप से यानी सिस्टम से भाई, उसको यहाँ पे सोचता भाई कंट्रोल करने का अपने माइंड से पूरा कोशिश करता कि आज मैं कंट्रोल करता हूँ। सामने से तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, जा भाई सामने जो कुर्सी है भाई उसके ऊपर का हिस्सा काट दे। तो सामने से तलवार जाता भी है और कुर्सी के ऊपर का हिस्सा यहाँ पे काट भी देता है, जिसके बाद से लूशु तो बहुत ज्यादा खुश, यार भाई मैंने इसको मास्टर कर लिया, अभी से मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी लूशु यहाँ पे आती है, अपने हाथ में हथौड़ा लेके आती है, लूशु का थोपड़ा फोड़ देती है और कहती है लूशु ये तेरे बाप का नहीं है, आई मीन भाई ना तेरे बाप का मेरे बाप का, मतलब ये हमारा यहाँ पर है, लेकिन भाई ये जो हमारा कुर्सी है भाई कुर्सी के ऊपर भाई तलवारबाजी का प्रैक्टिस करने को नहीं है, आप कुर्सी के यहाँ पे भरपाई कौन करेगा, तेरा बाप। सामने से कहते सॉरी मैडम गलती हो गई। ओके कहती अच्छा गलती हो गई, अब गलती का भरपाई करना पड़ेगा, मेरा सारा का सारा काम करना पड़ेगा। ला मुझे सेब खाने का मन करे, सेब छिलके दे, 6 सेब एक करके यहाँ पे छिलके देता है। तो भी सामने से बोलते नहीं एक और मुझे चाहिए, एक और यहाँ पे देता है, कहते लो मैडम भाई एक और। सामने से शाबाश शाबाश 2 और यहाँ पे छील दो, ये भी यहाँ पे 2 और छील देता, कहते ओके ठीक है अब तो सोने का भी टाइम हो चुका है। और हमेशा तेरा जैसे पेट भर जाता है सोने का टाइम हो जाता है तो सोने यहाँ पे चल जाती है, तो सोने का टाइम हो चुका ना तो इसलिए जा भाई मेरी माँ जाके अब तो सो जा। सामने से बासी लेते हुए कहती हाँ हाँ सोने का टाइम तो हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही है कि भाई ये सोने का टाइम तो भले ही है, लेकिन भाई मुझे सोने का नहीं बल्कि तेरी लेने का यहाँ पे मन कर रहा है। सामने से लूशु कहते मेरी माँ बस कर भाई ऐसा मत कर वरना मैं यहाँ पे मैं मर ही जाऊंगा। देख यार पिछले बार मेरा यहाँ पे स्पिरिचुअल मैप में कमाल का भाई जो गैलेक्सी वगैरह भी दिखाई दे रहा था उसके जरिए मुझे यहाँ पे तलवार मिला, तो हो सकता है तेरा जो गैलेक्सी दिखाई दे रहा है वो भी ऐसे बूम से ब्लास्ट हुआ उसके अंदर से तुझे भी कुछ मिल जाए, हो सकता है कोई कमाल के यहाँ पे एबिलिटी मिल जाए। लो शायद बोल देखा ऐसा भी होता है, ये कहते यस यस मुझे भी ऐसे ही मिला तुझे ही मिल सकता है, हो सकता है तुझे यहाँ पे स्किल मिले और स्किल के जरिए हम खाना वगैरह यहाँ पे बना सके, अगर ऐसा हो सकता है तो जिंदगी भर हमें खाना ही खाना मिलेगा और खाने की कभी कमी नहीं होगी। लो शायद तो बड़ी खुश होते कहते यस भाई अब तो मैं सोने के तैयार हूँ, चल जाती है सोने के लिए बेड पर। और सोने से पहले लूशु को धमकी देकर सोने जाते कि हाँ भाई मैं सोने जा रही हूँ, खबरदार तूने मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब किया तो। ये कहता मेरी माँ भाई मैं तुझे भला यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों करने जाऊँ। उसके बाद से सो जाती है, लेकिन कहते ना जब आपको सोने का मन नहीं करता उसी समय आपको नींद आ जाता है, और जब आप जानबूझ के सोना चाहोगे उस समय नींद नहीं आता, तो वाकई में लूशु को भी यहाँ पे नींद नहीं आता। तभी लूशु यहाँ पे लोरी गाने लगता है, धीरे धीरे वो लोरी गा रहा है और धीरे धीरे इसके भी यहाँ पे आँख लगने लगती है, एंड देन आँख लग जाती है और कम्प्लीटली यहाँ पे सो जाती है। तो लूशु भी देखते कि चलो भाई अभी ये सो चुके हैं मैं भी सोने के यहाँ पे देखता हूँ, इसलिए भाई ये भी यहाँ पे सोता है। लेकिन तभी भाई अपने सिर के नीचे अजीब से कुछ महसूस करते हैं भाई क्या है भाई कड़क सा, तभी मालूम चलता भाई नोटबुक रखा हुआ था बेसिकली लूशु का मैक्स वाला, तो ये भी देखता है नोटबुक, भाई नोटबुक सिर के पास यहाँ पे को रखता है यार। अभी लूशु यहाँ पे नोटबुक देख ही रहता है, तभी भाई नोटबुक के ऊपर भाई आके बढ़ जाता है अजीब सा चिड़िया। ये भी देखे कन्फ्यूज के ये चिड़िया इतना काला काला क्यों है भाई, ये देखने से यहाँ पे कबूतर जैसा नहीं भाई बागुल जैसा नहीं ये पक्का ईगल नहीं भाई, ईगल इतना छोटा नहीं होता, काला कहीं कौवा ना यार, ये बड़ा अजीब सा भाई कौन सा चिड़िया मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी जो चिड़िया ना यहाँ पे नोटबुक लेके भाई जाने लगता है, तो ये भी देखता है चिड़िया तो नोटबुक लेके कहाँ भाग रहा है, तो जाता है चिड़िया के पीछे, चिड़िया को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया डॉज मार के उड़ जाता है, ढाम से भाई जाके यहाँ पे टकराता है। तभी लूशु है उसकी भी आँख खुलती है, लूशु के सामने डरावनी मूड में आती है, आधे नींद में आधे होश में कहती है हाँ लूशु जो मेरा गैलेक्सी था ना उसमें एक जो स्टार था वो अचानक से भाई पूरी तरीके से उसको मैंने क्रैक कर दिया, जिसके बाद से शायद मुझे स्किल मिल गई। और लूशु का ऐसा डरावना रूप देखते लूशु का भाई लिटरली मुंह में आ जाता है, आई मीन उसका फेफड़ा जिगर गुर्दा सबका सब कहता लूशु भाई मेरी बहन ऐसा मत कर, मेरी माँ बना तेरा भाई यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा, तूने जानबूझ के मुझे डराने के लिए ऐसा किया ना। लूशु बोल दे क्या नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है भाई, क्या अचानक से मेरी नींद खुल गई, मैं तुम्हें बताने के लिए मैंने किया था, हाँ तुम्हारे सिर के ऊपर अजीब सा पे चिड़िया बैठा होगा, हाँ चिड़िया मेरी एबिलिटी है, उसके जरिए मुझे यहाँ पे मिला ये सब। सामने से ये भी यहाँ पे क्या एक सेकंड चिड़िया तेरी एबिलिटी है क्या एग्जैक्टली मुझे बता, तो सामने से बताती क्या बताओ मैं सोने गई थी उस समय तुमने बोला गैलेक्सी में मुझे सब कुछ दिखा, और जो मेरा पहला स्टार था ना वो धीरे धीरे यहाँ पे डार्क हुआ और ऐसा लगा वहाँ पे कुछ ना अजीब सा डार्क मैटर है, और तभी जो डार्क मैटर है ना अचानक से अंदर से एब्जॉर्ब हो गया, और उस समय मेरे दिमाग में एक चिड़िया के बारे में ख्याल आ रहा था, ये चिड़िया पहले मर चुका था, तो अचानक से मैं देखा कि यहाँ पे चिड़िया यहाँ पे भाई प्रोड्यूस हो चुका है और ये चिड़िया यहाँ पे मेरा हो गया, मतलब ये मेरी एबिलिटी है, कितनी कमाल की बात है। लूशु कहते हैं कि हाँ वाकई में कमाल की बात है, लेकिन कुछ खास मुझे ऐसा लगता नहीं है। सामने से ये भी कह दिया खास तो वाकई में कुछ नहीं है, हमें लगा कोई खाना वाना बनाने वाला स्किल मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन भाई चिड़िया है जो कि यहाँ पे
एनर्जी से बना हुआ चिड़िया है, जिससे हम चाह के भी यहाँ पे मार के भी खा नहीं सकते, वरना भाई जिंदा चिड़िया बन जाता, पूरा मांस हड्डी से बना हुआ है, तब तो पका के भी खा सकते थे। तभी लूशु का था भले यहाँ पे स्पीड से बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है, लेकिन तो भी देखने से भाई देखो यहाँ पे कितना रियल लगता है। तो एक बार में तुम यहाँ पे कितना बना सकती हो भाई, जरा हमें भी तो बताओ। सामने से कहती है अच्छा एक बार में कितना बना सकती हूँ। मैंने ट्राई मारा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊंगी दूसरा ना यहाँ पे गायब हो जाएगा। आई मीन जैसे मैंने अभी चिड़िया बनाया है तो दूसरा यहाँ पे बनाऊंगी ना तो दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो चिड़िया ना चिड़िया यहाँ से गायब हो जाएगा। जो सुनते लूशु का था ओके ठीक है समझ गया। और सामने से कंट्रोल करके तुम ऑर्डर भी दे सकती हो, जैसे पिछले तुमने ऑर्डर दिया था अपना होमवर्क चुराने का मुझसे ना। हाँ सामने से ये कहते नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है। लूशु कहता मेरी प्यारी बहन मुझसे छिपाने का कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम चल चुका है। कोई बात नहीं, तेरा जो एबिलिटी नया नया मिला ना इसको जाके जरा हम टेस्ट करके आते हैं भाई, कितना कमाल का ये है। अभी यहाँ पे जो लूशु है ना भाई, लूशु को लेके घर से बाहर निकल जाता है आधी रात में। तो सामने से लूशु भी कहती करे भाई लूशु तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है इतनी रात में। तो सामने से लूशु कहता है मेरी माँ तेरा जो नया नया स्पीड मतलब जो एबिलिटी मिला ना इसका यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। सामने से तूने मुझे यहाँ पे क्या बताया, एक टाइप का स्पीड वाला एबिलिटी है, कोई भी चीज यहाँ पे मर जाएगा मतलब जिंदा चीज अगर मर जाएगा तो उसके स्पीड को यहाँ पे हैज एनर्जी तो यहाँ पे जिंदा कर सकता है, यानी उसके आत्मा कैप्चर करने के बराबर वाला ये एनर्जी है। तो तुझे ऐसे जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ तुझे सामने से भाई बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सके जिनको भाई तू यहाँ पे कंट्रोल करके अपना एबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकती है। तो समझ गई ना मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। सामने से कहती है अच्छा मैं समझ गई, ऐसा जगह जहाँ पे बड़े दरिंदे बड़े खूंखार बड़े फालतू लोगों की डेड बॉडी पड़ी रहेगी। है पक्का तू मुझे कब्रिस्तान के बारे में बात कर रहा है ना, चल मैं भी एक्साइटेड हूँ। सामने से लूशु भी लेके चला जाता है कमरे के बाहर, कमरा नहीं बोल सकते दरवाजे के बाहर है। कहता है लूशा है उससे देखो भाई हम दरवाजे के बाहर पहुंच चुके, बस वो जो चीज है ना भाई इसके अंदर है, इसके अंदर जा और उसके बाद से तुझे जितना एक्सपेरिमेंट अपना करना कर सकती है। लूशा बोलती यस यस खोलो तो दरवाजा। अंदर जाते तब मालूम चलता भाई ये सुअर खाना है जहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे सुअर लोग हैं। सामने से लूशु कहता यस देखो ढेर सारे सुअर पड़े, तुम्हें जिसके साथ करना कर सकती हो। लू साहब का दिमाग खराब किया से भाई तू मुझे सुअर खाने में लाने के लिए यहाँ पे लेकर आया क्या। सामने से ये कहते कि हाँ तू क्या तुझे कब्रिस्तान में आधी रात को लेके जाऊंगा। ना ऐसी कोई बात नहीं है। और ऊपर से सुअर का भाई ना कुछ ही दिन बाद यहाँ पे कीमा बने होता है, सबकी भाई बलि चढ़ के सबको भाई खा जाएंगे हम लोग। चाइना वाले तो होते हैं भाई सुअर मुर्गा मच्छी सब किसी को छोड़ते नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेकर आ गया। तभी सामने से जो सुअर लोग ना भाई वो भी इनको घूर कर देखते कि सर भाई तुम कौन है, हमारे एरिया में कैसे घुस गए। लूशु की फट जाती है, लूशा को सीधा उठाता भागने लगता कि भागो मेरी बहन। भाई कांड उल्टा हो गया भाई, सुअर लोग तो हमारे पीछे पड़ गए। तभी एक सुअर यहाँ पे आता है, लूशु को टक्कर मार के यहाँ पे उड़ाता है। यहाँ पे लूशु देखता है शिट भाई मैं यहाँ पे करूँ तो भी साला मुझे यहाँ पे चोट लग गया। ये सुअर तो भाई बड़ा यहाँ पे टफ निकल गया। उसके बाद से सुअर भाई मजाक इनका उड़ाता, बम डिगी बम करके इनको चढ़ा रहा था देख सकते हैं। सामने से लूशा का भी दिमाग खराब, लूशु से पूछती भी एक सेकेंड ये सुअर यहाँ पे कर क्या रहा है, कहीं हमें सामने से चिढ़ा रहा है। सामने से कहता है लूशु ऑफ कोर्स भाई हमें चिढ़ा रहा है और बहुत ही गंदे तरीके से हमें चिढ़ा रहा है। भाई मेरी तो बहुत ज्यादा जल रही है, अब तू क्या करेगी। तो यहाँ पे कहती भाई क्या करूंगी, तुझे मेरा एक्सप्रेशन देख के यहाँ पे क्या लगता है क्या करूंगी। बहुत ज्यादा गुस्से में थी लूशु का, अरे मेरी माँ भाई इतने गुस्से में ना ऐसा लगता तो सामने से सुअर को मार डालेगी और सुअर के भाई साथ उसकी आत्मा को भी मार डालेगी। तूने आत्मा को मार दिया उसके बाद से तो बर्बाद भाई, तो अपना एबिलिटी कैसे यूज करेगी, लेकिन ये खुद को कंट्रोल करती है और एक सुअर को यहाँ पे मारती है, एक प्यारा सा छोटा सा सुअर को। अब माने उधर उसके हाथ में यहाँ पे फॉर्म करती है। घर पे आने के बाद सामने से लूशु पूछता है कि एक समय तूने इसी सुअर को मार के भाई क्यों इसके यहाँ पे फॉर्म किया। सामने से आए कहते क्योंकि भाई ये सुअर यहाँ पे क्यूट था इसलिए मैंने किया। लूशु का जहाँ क्यूट भले ही है लेकिन सामने से देखो भाई कितने यहाँ पे रियल लग रहा है देखने से। खाली फर्क इतना है कि ये काला है, उसके बाद यहाँ पे उंगली करके टच करके देखते हैं यहाँ भी छूने से भी रियल लग रहा है। लूशु बोलती है भाई इसको टच मत कर वरना छोड़ूंगा नहीं। सामने से भाई अब मारने लगता, मारते हुए देखते यहाँ भी मारने से भी यहाँ पे रियल लग रहा है। लूशु फिर से कहती साले टच मत कर। उसके बाद से चाकू निकाल भाई उसका हल्का से यहाँ पे काट देता है, अंदर से खून निकलता है पल रंग का। सामने से लूशु कहते क्या यार मुझे लगा लाल खून निकलेगा लेकिन पल खून निकला। लूशु और गुस्से में कहते कि साले शांत हो जाए, कितना इस पे अटैक करेगा। लूशु को धक्का देते कि साले भाई दूर हट। लूशु कहता ओके ठीक है बस मैं चेक करा था भाई मार थोड़ी ना इससे जानबूझ के। और जैसे इसे धक्का देती है ना इसका जो कवच बोरों तलवार बाहर आ जाता है इसके बॉडी से और बाहर आता है सीधा जो सुअर है सुअर पे जाके यहाँ पे हमला करके सुअर के यहाँ पे पपीता निकाल देता है, यानी सुअर भाई खत्म। सामने से सुअर जैसे खत्म। लूशु के यहाँ पे आ रहा था बहुत गुस्सा। लूशु समझाता देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सो के
तुमने धक्का दिया और तलवार आ गया, तलवार जाके उसने हमला कर दिया। इसमें देखो मेरी माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसी दिन के बाद से लू शाओ एकदम नाराज हो जाती है और लू शू को भाई हमेशा अपना सेवा पानी के लिए लगा देती है, जिसके बाद से लिटरली घर का सारा काम भाई लू शू करता। जब वो थके रहते आके भाई उसे घुटने का मसाज, पैर का मसाज, सिर का मसाज, गले का मसाज, सब मसाज यहाँ पे कर देता। लेकिन लू शाओ अभी भी अपना राजी चल रही है कि नहीं भाई ऐसे कैसे तूने मेरे सुअर को यहाँ पे मारा। यहाँ पे लू शू कहता बस कर मेरी माँ, भाई और क्या करूँ भाई, जिस चक्कर में तू मुझे सामने से माफ भी कर दे, अब तो माफ कर दे। सामने से कहते हो कि ठीक है मैं तुझे यहाँ पे माफ कर दूंगी, अगर 2 महीने तक है ना तू मेरा जो फेवरेट ऑमलेट राइस बनाता रहेगा, तब जाके जो सुनते ये कहता हूँ कि ठीक है भाई इतना काम कर ही लिया हूँ तो ये छोटा सा काम भी यहाँ पे कर ही लूंगा। उसी समय जो टीवी था इनका चालू था, टीवी में न्यूज आता है कि सुनो 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 सुनो, जो यहाँ पे भाई एक एक्स बैंक, उस बैंक में यहाँ पे चोरी हो चुका है और चोरी करने वाले भाई यहाँ पे कुछ अवेकस थे। ये लोग भी देखते अच्छा भाई चोरी करने वाले अवेकस और चोर होते हैं पूरे क्रिमिनल लोग, तो इनका भाई हम लोग आत्मा यूज कर सकते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ पे बेसिकली चोरी हुई थी, जिसके बारे में हमने न्यूज में पढ़ा था, जहाँ पे फायरिंग वाला बंदा आया था चोर को रोकने के लिए। लेकिन वो बंदे को भाई बेसिकली यहाँ पे ढकेल के कुछ बंदे यहाँ पे आते और बंदे और नहीं बल्कि यहाँ पे हेवली नेटो के बंदे थे और सामने से कहते हैं कि डोंट वरी भाई डरो मत, हम वो दुश्मन में से बिल्कुल भी नहीं, हम चोर वगैरह में से नहीं है, हम लोग भाई हेवली नेटो के बंदे काफी अच्छे बंदे, हम तुम्हें बस ये बताने यहाँ पर आए कि तुम लोग यहाँ से निकलो और हमारे का छोटा सा काम करो, तुम लोग निकलो और आसपास के जो भी बंदे भाई उसको मैसेज पहुंचा दो निकलने का, बाकी जो भी काम है ना हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। चोर वगैरह सब निकल जाते हैं आगे पकड़ने के लिए। यहाँ पे जो भाई न्यूज़ वगैरह जो रिपोर्टर्स वगैरह ना वो भी यहाँ पे मौजूद है और चोरों के बारे में न्यूज़ दिया जा रहा है कि यहाँ पे सामने आपको जो कबाड़ खाना दिख रहा है ना, चोर उसके यहाँ पे छुपे पड़े। पुलिस वगैरह भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं कि हाँ चोर लोग हमने तुम्हें चारों ओर से यहाँ पे घेर के रखा है, भाई सामने से निकल जाओ और खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना कानून बड़ी MC है भाई तुम्हारी, ऐसी मारेगी तुम साथ में भी सोच नहीं सकते। सामने से चोर भी चिल्लाते कि साला भाई तेरी माँ का, रुक भाई चुपचाप भाई, यहाँ पे बैंक में चोरी करके जाने भी यहाँ पे देते नहीं हो, उठाता यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा सामान और फेंक देता पुलिस वाले की ओर। पुलिस वाले भी देखते शिट भाई ये बंदा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। सामने से ये जो चोर था वो भी कहता कि हाँ भाई ये देखो भाई तुम सारे नॉर्मल बच्चे हो, मैं यहाँ पे कल्टीवेटर हूँ, ऊपर से अवेकर हूँ, मतलब मेरे पास कमाल की पावर है, तो ये हम दोनों के बीच में फर्क है भाई, भागो भागो तुम लोग भाग सकते हो, इसके अलावा तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे तभी जो चोर है भाई, चोर भी अब वहाँ से निकल रहा था, तभी यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं हेवली इंडिया के बंदे और उसमें मिस सिंथिया भी थी, अपने लोशो क्लास की जो टीचर, हाँ वो टीचर भी यहाँ पे थी। तो सिंथिया को यहाँ पे एक बंदा ऑर्डर देता है कि हाँ भाई जल्दी से तुम्हारे पास जो 43 मैंने स्पेशल पेपर, उसके जरिए सामने से तुम उसको रोकने की कोशिश करो। तो ये भी सामने से कहती है ओके ठीक है, 43 मैंने पेपर निकालती है, कुछ मंत्र बोलती है और सामने जो चोर लोग हैं ना उनके और फेंकती है उनको यहाँ पे रोकने के लिए। तो 43 मैन से भाई उसके चक्कर में सामने से लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद चेंज होता है लूशू पे, जो कि अपने घर पे था, तो अपने घर से बाहर निकलने लगता है। तो लूशू पूछते कि क्या हुआ आधी रात को भाई तुम कहाँ जा रहे हो। लूशू कहता है कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पे कुछ याद आ गया इसलिए मैं वो करने यहाँ पे जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे लूशू के दिमाग में आता है कि चोर जिसके बारे में भाई यहाँ पे न्यूज आ रहा है उसके पीछे हेवली इंडिया के बंदे भी आए थे, लेकिन सामने से जो हेवली इंडिया के बंदे से बच के भी ना चोर वगैरह वहाँ पे निकल गए। मतलब जो चोर है ना बेसिकली यहाँ पे कम से कम D रैंक तो यहाँ पे होगा, तो वाकई में D रैंक का तो मुझे जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे वो कितना कमाल का बंदा है और हो सकता है भी मेरे भी कुछ फायदे को वहाँ मिल जाए। उसके बाद ना खाली ये बिल्डिंग 100 बिल्डिंग पे उछल के वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन होता है वापस उस एरिया में जहाँ पे चोर वर्सेस जो हेवली इंडिया के बंदे उनके पीछे फाइट वाइट हो रही है, जहाँ पे 43 मिनट के जरिए सामने से फेंक देती है चोर के ऊपर। चोर को यहाँ पे लगता है वो भी देखता है कि अरे बाप रे भाई इसका जो भी 43 मिनट ब्लास्ट हो रहा है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ से निकल के किसी एक एरिया में जाकर छुपना पड़ेगा और अच्छा मौका देखिए उस एरिया से फिर निकल के यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन 43 मिनट भाई वो सामने आके बार बार इसकी ओर फेंक रही है, इसका भी दिमाग खराब कि शिट भाई ये तो यहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कब तक भाई इसके साथ मुकाबला करेंगे। तब ये चोर यहाँ पे अकेला नहीं था, इसके साथ भाई इसके और भी 2 बंदे लोग थे जो इससे भाई हल्का से कम लेवल के। सामने से ना वो लोग यहाँ पे आते एक बंदे के पास ना इसकी पावर थी भाई पत्थर वगैरह की, तो सामने से पत्थर क्रिएट करके उसके अटैक यहाँ पे रोक लेता है। तभी देखते यहाँ पे अटैक तो ये रोक सकते, तो शायद इसके अटैक को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। लेकिन सामने से जो मिस सिंथिया ना वो अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, इनका दिमाग खराब के शिट भाई लगते हैं यहाँ से भाई हम लोग भाग बिल्कुल भी नहीं पाएंगे और खास करके औरत भाई ये औरत बड़ी मुसीबत यहाँ पे बन रही है, तो हमें ना लगता है यहाँ पे सामना करना ही पड़ेगा। तो दूसरा चोरा साथी बोलते जिसने अटैक रोका था कि यहाँ पे एक काम करो आप लोग भाई पीछे जाके पीछे से देखो आगे जो औरत है ना इसके यहाँ पे मैं संभालता हूँ। तो ये भी कहते हो कि ठीक है। तभी पीछे से भी यहाँ पे हमला आने लगता है, यानी चारों ओर से हमला आने लगता है। इन
लोग भी देखते शीट भाई अब तो हमला हर जगह सारा क्या करे। तो इनका बॉस कहता भाई क्या करे भाई, उठाओ जो तो भी मिलता है, जो भी अटैक जहाँ से होगा इनको ऊपर अटैक करो, इनके यहाँ पे बैंड बजा दो। तो ऐसे कहते गाड़ी रहता है, पत्थर रहता है, जो कुछ रहता है भाई सब कुछ उठा फुटा के यहाँ पे सामने फेंकने लगते हैं हेवलिन के बंदे की ओर। यहाँ पे टेलिस्मैन से जो हमला करी थी यहाँ पे मिस सिंथिया, उसका जो टेलिस्मैन था भाई उसके पावर को भी खत्म करके उसकी ओर भी सामने से यहाँ पे अटैक कर देते हैं, जिससे मिस सिंथिया वो भी ऐसे जमीन पे जाकर ठाम से गिरती है। तब एक दूसरा हेवलिन का बंदा मिस सिंथिया से पूछता है कि मिस सिंथिया आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना। सामने से कहती है डोंट वरी, मैं इतना जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तब यहाँ पे जो डी रैंक का चोर था ना, उसने हेवलिन के बंदूक यहाँ पे पकड़ के रखा था और उसका लगभग उसका पूरा मुंह पकड़ा कि यहाँ पे जहाँ से मरा लूंगा। दूसरा बंदा बोलते सारा उसे यहाँ पे छोड़ दे, वरना मैं तुझे यहाँ पे छोड़ू नहीं, 3 तक यहाँ पे मौका दे रहा हूँ। लेकिन सामने से वो चोर उसे छोड़ता नहीं है, उसको यहीं पे जान से मार डालता है। और जान से मारने वाले कहता है कि देख भाई साले भाई आप टाइम बदल चुका है, पहले जैसा टाइम रहा जिसमें भाई चोर लोग आएंगे तुम पुलिस वाले जो भी कुछ हो भाई सामने से पकड़ के ले चल जाओगे। ना ना मुन्ना, ये पहले वाला टाइम नहीं है। अब इस टाइम में यहाँ पे खाली स्ट्रॉन्ग बंदे वो लोग यहाँ पे जिंदा रहेंगे और तुम जैसे जो कमजोर बंदे तुम सबके सब यहाँ पे मरोगे। तभी सामने सो जो है बंदा रहता है वो अपने टेलिस्मैन से हमला करने लगता है, लेकिन उसके टेलिस्मैन को ज्यादा पावरफुल नहीं था, जिस चक्कर में चोर के ऊपर भी कोई असर नहीं होता। चोर यहाँ पे आराम से बचने वगैरह लगता है और सामने से इसकी भी कुटाई करता है और जोरदार मुक्का मार के उसे साइड में ऐसा गिरा देता है। और तभी जो मिस सिंथिया ना वो सामने से अपने टेलिस्मैन से यहाँ पे हमला करने लगती है, तो इसका टेलिस्मैन का असर उस पर होता है, उसे यहाँ पे चोट वोट भी लगता है। तभी दोनों बंदे ने सामने से आते कहते बॉस बस कीजिए भाई, अभी बाकी जो पीछे बंदे थे ना हमने उस सबको जहाँ से मार डाला, यहीं पे खाली एक दो ये जो लड़की बची है औरत बची है, बाकी दूसरे 2-3 बंदे बचे। तो अच्छा मौका है लड़ाई वड़ाई छोड़ के हमें भाई पैसे का बैग लेके यहाँ से भागना चाहिए, हमारा उसी में भलाई है। जो सुनते इनका बॉस भी कहता है ये बात उन्हें यहाँ पे ठीक बोला। और दोनों जो अपने साथी थे ना उनको यहाँ पे उठा लेता है दोनों हाथों से। तो सामने से दोनों भी कंफ्यूज की बॉस, अरे बॉस आप ये क्या करना चाहते हो। ये कहता भाई क्या करना चाहता हूँ भाई, यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तुम्हें शील्ड बना के और उन दोनों को सामने खड़ा कर देता ताकि जो भी गोली है ना सबके सब उन्हें लगेगा और इसे यहाँ पे कुछ नहीं लगता, वहाँ से भागने लगता है। इनका भी दिमाग खराब है, शील्ड भाई होता अपने बंदों को ऐसा शील्ड यूज करके लगता है यहाँ से भाग गया। मिस सिंधिया कहती क्या भाग गया, अरे यार जल्दी से पीछा करो, उसके बारे में जल्दी से पता करके लाओ, हम उसे भागने नहीं दे सकते। यहाँ पे जो पुलिस वाले भाई हेलीकॉप्टर से हमें पीछा करने लग जाते हैं। लोशू उस एरिया में पहुंच जाता है, वो भी देखते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर से इस एरिया में पीछा किया जा रहा है। नहीं चोर कहीं यहीं पे रहेगा, ये भी आगे साइड भाग रहा था, चोर भी सामने से भाई दूसरे डायरेक्शन से आ रहा था। यहाँ पे लोशू का झटका दम ध्यान से दम पड़ता है सीधा चोर की ओर, ये हिला अरे बाप रे चोर तो यहीं से आ रहा है। लेकिन चोर इसे देख नहीं पाते कि भाई सही टाइम पे ये छुप जाता, देखते कि ओ माय गॉड सही टाइम पे छुप गया। चोर मुझे देखता है मेरे यहाँ पे पपीता निकाल देता है। यहाँ पे चोर आ चुका है, वो भी देखते कि यहाँ पे कहाँ से जाऊँ, लगता है मुझे निकलना पड़ेगा। तभी एक तलवार उड़ते हुए आता है और सीधा चौके जो छाती है ना, छाती का पर होता है, चोर सीधे जाके पीछे दीवार है ना, दीवार से यहाँ पे टकराता है। और तभी तलवार फेंकने वाली यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एक लड़की यहाँ पर आई थी। सामने से लड़की कहती कि देख यार, वो भी हेवलिन लोग एक बंदी है। चोर से कहती कि हमारा जो प्लान था ना स्टार्टिंग में तुझे यहाँ पे जिंदा पकड़ने के था, लेकिन तूने हमारे ढेर सारे बंदों को मार दिया, तो हमारा भी काम है तुझे यहाँ पे जहाँ से मार के खत्म करके तेरी लाश यहाँ पे वापस ले जाने का। और अपने बंदे को हुकूमत देती है कि यहाँ पे जल्दी से इसे जहाँ से मारने की तैयारी करो। सामने से चोर का दिमाग एकदम खराब, हेड बीसी भाई जहाँ जा रहे वहाँ से ये लोग आ जा रहे, चुपचाप चोरी करके यहाँ से जाने भी नहीं देते। इतना गुस्सा आता है कि जो दीवार था बाजू में उससे मार के पूरा तोड़ देते हैं। तभी मालूम चलता है जो लूशू इस दीवार के पीछे छुपा हुआ था एक्सपोज हो जाता है। चोर भी देख लेता है, सामने से औरत भी देख लेती है, हिल जाती है यार यहाँ पे कोई बाहरी बंदा भी छुपा हुआ है। सामने से लूशू कहता है यार अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं यहाँ पे भाई आपका तमाशा देखने नहीं आता, बस रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, आपको लड़ाई के चक्कर में भेलपुरी भी नीचे गड्ढे में गिर गया है, आप लोग मेरी बात पे विश्वास करोगे क्या। यहाँ पे चोर को लगता है शिट एक और बंदा गया भाई, हर बंदे से मतलब हर जगह से सारे बंदे लोग मुझे यहाँ पे घेर के पड़े हैं। अभी सामने से चोर ना अपना पावर यहाँ पे बढ़ाने लगता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है, पूरा आसपास अजीब अजीब से और क्रिएट होने लगता है। जो देखती है लड़की यहाँ पे कहती है कि शिट भाई ऐसा लगता है ना वो खुद को फोर्स करके ना यहाँ पे जानबूझ के अपनी पावर जबरदस्ती बढ़ाना चाहता है ताकि हमारे चुंगल से निकल जाए। अगर ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू है तो आगे चल गड़बड़ होगा। यहाँ पे मिस सिंधिया भी पहुंचती, वो भी देखती शिट भाई यहाँ पे वो बंदा क्या कर रहा है, अच्छा भाई जबरदस्ती अपनी पावर बढ़ा रहा है, ये तो वाकई में भाई हम लोग फिर मुसीबत में आ जाएंगे। उसके पास में यहाँ पे पहुंचती है, वो लड़के सामने से सिंधिया से कहती है ओके ठीक है भाई एक काम करो, मैं जा रही हूँ उसको अटैक करने के लिए, मुझे पीछे से यहाँ पे सपोर्ट करो। सामने से ओके ठीक है। और जो टेलिस्मैन था अपने टेलिस्मैन से फिर से हमला किया जाती है, तो सामने से जो भी इसका टेलिस्मैन का अटैक था वो चोर यहाँ पे रोक लेता है। यहाँ पे दूसरी औरत का अच्छा मौका मिल जाता है कि हाँ भाई ये मौका यहाँ पे एक्जैक्टली सही है। तो सामने से वो अपने अटैक करती है जिसमें अपना जो अंगूठा ना अंगूठा काटती है, जिसके बाद यहाँ पे खून निकलता है। खून जैसे निकलता है ना, खून निकलता है यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में आ जाता है, यानी लंबे चौड़ा रस्सी या फिर ताड़ बोल सकते हैं। और उसके रूप में आते हैं ना, सामने से जाते हैं ना, जो तलवार छाती के आर पर गया था वो अभी उसके छाती में यहाँ पे घुसा पड़ा है। वो तलवार के पास है ना जाके यहाँ पे स्टिंग पूरा लिपट जाता है। चोर भी देखे कन्फ्यूज कि भाई ये क्या है, तो वो स्टिंग के जरिए उसे कंट्रोल कर पा रही थी और उसके जरिए जैसे वो तलवार पे लगा ना, अब तलवार को भी कंट्रोल कर सकती थी और तलवार वही बेसिकली एकदम उसके आर पर ऐसा और घुसा देती है, घुसा के शब्द से निकालती है। सामने से बंदे का बैंड बजाता है, यहाँ पे भी चला था शिट बीसी भाई लोग तो पीछे छोड़ने का नाम नहीं रहे। वो लड़के फिर से ऑर्डर देती कि अभी यही सही मौका उसकी बैंड बजाने का। सामने से चोर देख
रहे थे कि लगते भाई ये लोग मेरी बैंड बजा के रहेंगे। तब उसका ध्यान चल जाता है लूशू पे कि चलो भाई जब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो उससे पहले इस लड़के को यहाँ पे मार देता हूँ, और लूशू को हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लूशू की फटी पड़ी के शेड भैया मैं कहाँ फंस गया भाई। सामने से जो अटैक करे ना, ऐसा लगता है बहुत खतरनाक अटैक है। इसके अटैक को मैं रोक नहीं पाऊंगा और शायद मैं डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। क्या करूँ, मर जाऊंगा क्या? ना ना, मुझे मरना नहीं है। तभी बुढ़ाऊ ने जो इसे लेक्चर दिया था ट्रेनिंग का टाइप हो, वैसे यहाँ पे याद करता है, मोटिवेशन इसको आता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है भाई, ऐसे करते रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक तू यहाँ पे जमीन पे खड़ा होकर मुकाबला करे ना, ऐसे समझ भाई जमीन तेरे भी शरीर का एक पार्ट है, और जमीन का भी यहाँ पे यूज कर, जमीन के साथ पूरा कनेक्ट होकर। और हमेशा भाई तू जमीन के साथ पैर में पावला, पैर से भाई कमर में, कमर से छाती में, छाती से दिमाग में, दिमाग से बल में, और सामने से दुश्मन के बैंड बजा दे। यही सुनते इसको मोटिवेशन आ जाता है। सामने से खो जाता है, उसके यहाँ पे मुकाबला करता है। सामने से ऐसे चोर मुक्का मारता है, ये भी अपना मुक्का मार के उसके मुंह को यहाँ पे रोकता है। जैसे सामने से जो चोर का पूरा मुक्का था, पूरा हाथ वो यहाँ पे खराब हो रहा था, पूरा का पूरा बर्बाद। यहाँ पे चोर का भी दिमाग खराब की बीसी क्या हो गया। यहाँ पे लूशू पूरा एटीट्यूड में खड़ा हुआ है। जो दूसरी लड़की थी देख के यहाँ पे हिल जाती कि एक से भाई ये बंदा कौन है। सामने से उसने इतने खतरनाक अटैक उससे भी लिया और बिंदास यहाँ पे खड़ा। ये बंदा तो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सामने से तभी लूशू से पूछती साले तू यहाँ पे कौन है, तो पक्का चोर का साथी है ना। सामने से लूशू हिल जाता है, चोर का साथी। अरे यार आप कैसे मुझे चोर का साथी समझ लिया, तो सामने से कहीं मेरे पीछे बना पड़ जाए चोर को छोड़कर। सामने से फिर लूशू अपना तलवार निकाल लेता है उड़ने वाला, और सामने से हमला कर देता है। सामने से भी यहाँ पे हिल जाती है एक तलवार, एक उड़ता हुआ तलवार। इसका मतलब कहीं सामने जो बंदा है कोई यहाँ पे रैंक सी का तो बंदा नहीं है। अरे बाप रे, रैंक सी का बंदा कहाँ से आ गया। यहाँ पे सामने से भाई लूशू आराम से उसी खड़ा तलवार अपने पास बुला लेता है। ये कहते यहाँ बता भाई तू यहाँ पे कौन है। लूशू बोलता है ठीक बाय बाय बाय, जाने का टाइम आ गया, और चला जाता है। ये लोग यहाँ पे कहते रुक साले भाई सवाल का जवाब तो दे, लिंग देता नहीं है। तभी मिस हिंद यहाँ पे आती है और बता दी कि जो बंदा ना भाई खुद की पावर यहाँ पे बढ़ा रहा था, जिसके बाद से ना ऐसा समझ भाई ये आधा सी के रैंक के आसपास यहाँ पे चल गया था, लेकिन सामने से इस बंदे ने भाई उसे एक मुक्का मार खत्म कर दिया। यानी वो जो बंदा था वो तो यहाँ पे कंफर्म पक्का सी रैंक पे होगा। तो वो लड़के बोलते हाँ ये बात तुमने सही बोला, लेकिन अपने शहर में कोई सी रैंक का बंदा है और हमें भाई उसके बारे में यहाँ पे मालूम ही नहीं। ये तो वाकई में थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है, हमें उसके बारे में यहाँ पे पता करना पड़ेगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो चोर था सामने से उसने चोर के यहाँ पे जान से मार दिया था, और जान से मारने के बाद लूशू वापस घर पे आता है, दरवाजा अपना पटकता कहता है लूशू आओ जल्दी से यहाँ पे दरवाजा खोलो, और बार बार पढ़ के जा रहा है। और मन ही मन खुश है कि यहाँ पे उस बंदे को मैंने यहाँ पे जान से मार दिया। और बंदा एंड में अपना पावर बढ़ा था, जिस चक्कर में ना यहाँ पे जो सी रैंक के बीच में और डी रैंक के बीच में जाके अटक गया। ओरिजिनल पावर उसका यहाँ पे डी रैंक का था, पावर बढ़ा था, लेकिन भाई हमने जाके यहाँ पे बीच में रोक दिया, जिस चक्कर में बीच पे यानी फेक सी रैंक का यहाँ पे तुम बोल सकते हो उस लोहा चला गया, उसको मैंने जान से मार देते, उसका भी सामने से आत्मा यूज कर सकते। तो भाई वाक्य में कमाल करेगा उस बंदे का आत्मा यूज करने में। दरवाजा पड़ के जा रहा है, लूश और दरवाजा खोलते हो सीधे लाके भाई ताकि इसके मुंह पे फेंकते हो, कहते साले कमीने, एक तो आधी रात को गायब हो जाता है, फिर आता देर से, ऊपर से चिल्लाता है पूरी की पूरी मेरी नींद खराब कर दी। सामने से लूशू माफी मांगता कहता है मेरी माँ प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो सामने से पूछती हो ओके ठीक है माफ कर दिया, लेकिन सामने से तो रात में गया कहाँ था। तो लूशू कहता कहाँ गया, तेरे लिए भाई कमाल का मैं आत्मा लाने गया था एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये कहती ओके, लेकिन अगर इस वक्त तुमने कहा कि हाँ भाई इसमें बहुत बड़ा सुअर लेकर आया हो तो कच्चा खा जाऊंगी। ये कहता है नहीं नहीं कोई सुअर हुआ नहीं, इंसान है, चलो मेरे साथ। उसके बाद शेष होता है हवेली डॉक में, जहाँ पे लोग बातचीत कन्फर्म कर लेते। यहाँ पे जो लड़का यहाँ पे आया था जिसने उस चोर को मारा वो पक्का यहाँ पे सी रैंक का करे, तो जाके भाई फटाक से यहाँ पे ढूंढो। यहाँ पे भाई इनका एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है जिसका सरनेम यहाँ पे लिए और काफी मोटे साइज में इसको, इसलिए मैं यहाँ पे मोटा ली बुलाऊंगा। तो कहते कि हमें मालूम चल चुका है, जाओ भाई जल्दी से उस बंदे को ढूंढो और उसको भाई अपने हवेली नेटो का यहाँ पे बंदा बना दो। उसके बाद से शीशी पता भाई लूशू की ओर, जो कि भाई जाके उस एरिया में आत्मा कैप्चर करके लेके आ जाते हैं। तो आत्मा यहाँ पे लूशू तैयार करती है, जिसे देखते सामने से हिल जाता है कि अरे बाप रे ये इंसान की आत्मा तो नंगा है। सामने से लूशू कर दिखा हुआ है, पहली बार तो किसी आत्मा को बनाते हुए मुझे नहीं देख रहा, जो चौक जा रहा है। ये कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन सामने से तूने यहाँ पे ध्यान से देखा अरे ये पूरी जगह से आत्मा नंगा है भाई, इसने यहाँ पे कुछ पहन के नहीं रखा, इसे जल्दी से कुछ पहना। तो लूशू कहती भाई मर चुका तो भाई मरने के बाद यहाँ पे पहनना क्या ही जरूरी है, लेकिन लूशू से दूर कर दो। कहता ना ना ये नहीं चलेगा, कम से कम उसे कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। ऊपर से तुम एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी बच्ची को कभी भी किसी को बिना कपड़ों का देखना नहीं चाहिए, इसे दूर चलो। लेकिन लूशू यहाँ पे उठाते सीधे यहाँ पे पटक देती है। कहती भाई तुझे यहाँ पे कुछ नहीं मालूम, जिंदगी में कपड़े हो या ना हो चलेगा, बस जिंदगी में खुशी होनी चाहिए, खुशी द बेस्ट चीज। सामने
से लूशु का दिमाग खराब के साल ये सुन क्यों नहीं रही। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है कि देखो भाई मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है, मतलब आइडिया वाइडिया नहीं है, ऐसा समझो मैजिक ट्रिक मैं जो लंबे समय से यहाँ पे सीख रहा हूँ, वो मैजिक ट्रिक मैं तुम्हें अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। कपड़ा निकालता है, उसको भाई पूरा ना उस जो आत्मा था उसके आसपास यहाँ पे लपेट देता है और कहता है देखा क्या मैजिक ट्रिक है भाई, कितना कमाल का, ये देखो बढ़िया फैशन वाला हो चुका है। सामने से फिर से लूशा उठाते पटक देती है। लूशू कहते कह रहे मेरी बहन तो बोल रही थी लाइफ में भाई खुशी, हमें खुशी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने भी खुशी दिया। सामने से कहती तेरी खुशी यहाँ पे अचार डाल अपने पिछवाड़े में डाले, नहीं चाहिए। सामने से जो आत्मा ना खुद से भाई अपने कपड़े उफाड़ लेता जो कि लूशा ने यहाँ पे पहनाया था, वो उसने खुद से नहीं फाड़ा था। लूशा यहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी, उस सामने से यहाँ पे कंट्रोल करती है। जो देखते लूशू का अच्छा अब तो सामने से अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकती है। लूशा बोलती है ऑफकोर्स कर सकती हूँ। फिर तो हो सकता है सामने से इसकी जो मेमोरी वगैरह तो भी देख सकती है। जो सुंदी कहती शायद यहाँ पे देख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं मारा। तो लूशू कहता है ट्राई मार, तो ये कहती है लेकिन कैसे, मुझे यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, मैं इसका मेमोरी कैसे चेक करूँ। तो सामने से लूशू आइडिया देते कि अभी आंख बंद करके यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेट कर दे, तब तुझे यहाँ पे गैलेक्सी वगैरह दिख जाता है। तो एक काम कर भाई वैसे कर, आंख बंद करके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर, तब शायद तुझे इसकी मेमोरी भी दिख जाए। ये कहती है हाँ बढ़िया आइडिया है। वैसे करती है, आंख बंद करके मेमोरी बेसिकली पता करने की कोशिश करती है। मालूम चलता है मेमोरी में पूरा कांड दिखता है कि यहाँ पे कैसे इसने चोरी किया, बाद में पुलिस वालों ने घेरा था, पुलिस वालों की कुटाई की, उसके बाद से तो इसके सामने आ गया, इसने तेरे ऊपर हमला किया और सामने से तूने इसकी बनवरिया की, इसकी यहाँ पे जान निकाली। वाह वाह काफी बढ़िया सारी मेमोरी मुझे दिख गई। उतने में जैसे मेमोरी देख लेती है वापस आँख खोलती है, तो लूशू भाई फिर से कपड़े का टुकड़ा लेके जाकर उसको पहनाने की कोशिश करने लगा। लूशा फिर से चिल्लाती साले का मैंने मना किया तो भी लगा पड़ा है। ये कहते कम से कम भाई नीचे वाला इसका जो लटक रहा है उसे तो मुझे यहाँ पे ढक लेने दे। ये कहती नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, जैसा यहाँ पे आया था कहते ना नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा, तो ये भी घंटा लेके नहीं जाएगा। अब तो ये जा चुका तो मर चुका, तो भाई कपड़े पहनाने कोई मतलब नहीं है। बेचारा लूशू जा के भी कुछ कर नहीं सकता, जिंदगी भर मतलब घर पे ऐसे ही रहता है और ये भी यहाँ पे वैसे उसको देखना पड़ता है और कोई रास्ता ही नहीं था। इसकी वजह लूशू ने अपने स्कूल में पहुंचता है और यहाँ पे इंटरनेट पे ना हर जगह बात फैल चुकी थी कि यहाँ पे जो चोर चोरी करने की कोशिश करता उसे एक सी रैंक का वेकर ने आके वहाँ पे जहाँ से मार दिया। हर जगह बात फैले अच्छा भाई सी रैंक आया भाई, लेकिन कौन है क्या है कैसा है। लूशू भी यहाँ पे आता है, वो भी पूछते यहाँ पे चल के रहा जियांग से, तो जियांग बताता भाई क्या ही बताऊँ भाई, जो ब्रिज वाला कांड हुआ ना उसके बाद से जिस बंदे ने हराया था चोर को, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे वो सी रैंक यहाँ पे बंदा है, लेकिन कौन है एग्जैक्टली वो किसी को नहीं मालूम। और साथ ही में यहाँ तक कि हेवली नेटो वालों को भी नहीं मालूम, और भी उसके बारे में यहाँ पे पता करे। लूशू बोलता अच्छा ऐसा क्या। उसके बाद ना स्कूल के बाहर गाड़ी आती है, गाड़ी में बेसिकली हेवली नेटो का बंदा था, जिसे देख के जियांग बताता कि यहाँ पे हेवली नेटो का एक बंदा आ रहा है हमारे स्कूल में, आई डोंट नो किस काम को ले आ रहा है, शायद कोई राज वाज पता करने आया होगा या फिर हेवली नेटो का जो काम है वो पूरा यहाँ पे करने आया होगा। उसके बाद से भाई यहाँ पे तभी है ना लूशू थोड़ा सा हिल जाता है भाई हेवली नेटो का कोई बंदा आ रहा है, कहीं वो बंदा मेरे चक्कर में तो नहीं आ, कहीं वैसे मालूम तो नहीं चल गया कि चोर को मारने वाले यहाँ पे मैं ही था। उसके बाद से गाड़ी पास में आती है और जैसे गाड़ी का दरवाजा खुलता है ना, गाड़ी के अंदर से इसको और महसूस होता है, उसी टाइप का और महसूस होता है जो और इसको भाई जब ये नाइट टाइम को इसने देखा था ना उस समय जो और महसूस होता है एग्जैक्टली वही और यहाँ पे महसूस होता है। तो ये भी जाते कह रहे बाप लगता है जो भी बंदा आ रहा है काफी स्ट्रॉन्ग बंदा आ रहा है। तभी यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मोटा ली आ रहा था जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखा था, वो यहाँ पे आता है। तभी मालूम चलता भाई ये नया प्रिंसिपल है इनके स्कूल का, यहाँ पर ये आता है और भाषण देने बेसिकली आता है। तो नए प्रिंसिपल बना है तो भाषण तो देना जरूरी है। स्टेज पे जाता है, सारे बच्चे उससे कहते हैं हाँ भाई सुनो मेरा नाम है मोटा ली और आज से मैं तुम्हारे स्कूल के यहाँ पे नया प्रिंसिपल और भाषण देने आया हूँ। अपना भाषण चालू रखता है और कहते हैं भाई तुम सब बच्चों भाई तुम सब हमारे यहाँ पे फ्यूचर हो। फिर शांत हो जाता है कि अरे बीसी इसके आगे क्या था, हाथ में यहाँ पे लिख के आया था प्रेस पिच, उससे देखता है सब कहते हैं कि हाँ उसके आगे फ्यूचर है, तो हमारा फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है भाई, आग लगा के रख देना। ऐसा देखते टकटे पटकते यहाँ पे भाषण बोलते हो, कहता है ओके ठीक है भाई आज इतना काफी है, तुम सबके सब अपने क्लास में जा सकते हो। बच्चे लोग देखे जाते अरे बाप रे ये कितना अजीब प्रिंसिपल हमें मिला है। बाद यहाँ पे भाई हमें इस मोटे का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। किसी घर में था और घर में से ना किसी औरत का आवाज आता है चिल्लाते साले मोटे तेरी माँ का भरोसा भाई, खबरदार निकल जाए यहाँ से और यहाँ से वापस बिल्कुल भी मत आना। आपने पूरा मतलब देख के रखा है स्टार्टिंग सब कुछ, तो आपको शायद मालूम होगा भाई ये किसके बारे यहाँ पे बातचीत चालू है। और इसको भाई लात मार के घर का जो भी सामान है फेंक उसके ऐसे यहाँ पे भगा दिया जाता है। ये भी कहता हाँ मैं पागल था, मैं CHUTY था जो यहाँ पे मैं आया और जिंदगी में कभी भी आने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे हेवली नेटो का एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो सामने से जैसे हेवली नेटो को वापस जाता है ना, तो सामने से जो भी यहाँ पे नाइट टाइम वगैरह थे वो सामने से यहाँ पे कहते हैं भाई हमें बेसिकली एक बंदे के बारे में मालूम चला जो कि यहाँ पे सी रैंक का वे कह मिस्टीरियस बंदा है, कोने कहाँ रहता नाम क्या है हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो हमें उसके बारे में यहाँ पे डील करना उसके बारे में पता करना है। तो हम किसी के यहाँ पे भेजना चाहते हैं जो काम यहाँ पे वो कर दे। तो सामने से कौन जाएगा, तो यहाँ पे मोटल एक्साइटेड होकर बोलते हैं हाँ भाई मैं जाऊँगा लूहो शहर में ना, वो शहर में मैं जाऊँगा। और लूहो शहर जो शहर में लूशू रहता है तो वहाँ पे जाने तैयार रहता है। ये लोग भी भेज देते हैं लेकिन भाई इनको भी लगता है शायद भाई हमने
हमने यहाँ पे गलत फैसला ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे खुश था कि भाई जो रियूम्स वगैरह थे ना इसी शहर में यहाँ पे ओपन सोने वाले थे, जहाँ से भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यहाँ भी रियूम्स के अंदर से कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से भाई इसके पीछे से कोई गमला फेंक के मारता है, ये वही औरत थी जो इसके ऊपर यहाँ पे चिल्ला रही थी। ये भी देखता कि अरे यार ये औरत कुछ ज़्यादा जालिम नहीं निकल गई, अब तो भाई चला गया तो भी मालूम नहीं कहाँ से गमला फेंक रही है। उसके बाद आते हैं भाई करंट में, जहाँ पे आप भाई एक जगह पे आके भाषण देता है और सबसे कहते हैं कि यहाँ पे डोंट वरी टेंशन मत लो, मैं भाई हेवन इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ। वहाँ से भाई मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ मैं यानी मोटली जो स्पेशल क्लास उसके यहाँ पे नया हेड हूँ। और ये सारी बात फिर से यहाँ पे न्यूज़ वगैरह में फैल जाती है। या उसके बाद सीन होता है हेवन इंडिया को जो भाई हेडक्वार्टर की ओर, जहाँ पे जोशी आता है नाइटंग के पास और नाइटंग से कहते हो क्या हुआ नाइटंग, तेरा काफ़ी लड़का लड़का लग रहा है, आई मीन तेरा मुँह काफ़ी लड़का लड़का लग रहा है। तो नाइटंग बोलता है देख भाई तू खुद यहाँ पे देख ले, उससे न्यूज़ दिखाते क्या भी मोटे ने खुद का भाई यहाँ पे बता दिया अपने बारे में। अरे यार हमने इसको मिशन पे जाने बोला था, ये बोल के कि हाँ भी अपना लो प्रोफाइल रखना, ज़्यादा खुद को एक्सपोज मत करना। ये मोटा जाके चिल्ला रही है स्पेशल क्लास का भाई मैं नया यहाँ पे मतलब हेड बन चुका हूँ। साला नसीब ही खराब है भाई, इसको मुझे भेजना ही चाहिए था। दुनिया का भाई मतलब जिंदगी का भाई अपने सबसे बुरा काम मैंने इसको भाई भेज के किया है। सामने से शिव बोलता डोंट भाई ये मोटा थोड़ा सा ऐसी टाइम आएगा समझ आएगा। तो नाइटंग बोलते कि हाँ भी भगवान से दुआ करते सब कुछ यहाँ पे संभाले तो ठीक है। उसके बाद सीन शुदा लोशू पे जो कि अपने यहाँ पे तोहफू बेच रहा था, वो भी न्यूज में देखते कह रहे यार ये तो हमारा नया नया प्रिंसिपल है, बड़ा अजीब मोटा यार, ऐसा अजीब आदमी मैंने पहली बार देखा है। तभी इसको आवाज आती है कहते यहाँ पे तेरे पास यहाँ पे तोहफू बच रहा है क्या। लोशू कहता नहीं भाई सब खत्म हो गया, ये जो बचा नहीं खाली सैंपल में बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सामने से तभी आवाज आता कहते कि भाई क्या भाई सैंपल में कैसे रख सकता है तू। यहाँ पे लोशू हिल जाता देखता भाई एक सेकंड ये ना मतलब ये आवाज तो भाई इस मोटे का लग रहा है। वो देखते वाकई में यहाँ पे मोटा आया था। सामने से तभी तोहफू निकालता देता है सॉरी मजाक कर रहा था, कोई भी सैंपल का नहीं है, बेचने हुए तुम सामने से खा सकते हो। तो ये भी लेता है खाता कहते वो हो वाकई में कमाल का है। खाते खाते कहता लोशो से कहाँ पे लेकिन तुझे देखते यहाँ पे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि शायद भाई हम कभी मिल चुके। लोशो कहता भाई आज जिस स्कूल का प्रिंसिपल बने हो मैं उसी स्कूल के यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। याद है आज जब सामने ऐसा भाषण दे रहे थे उस भाषण में मैं भी सामने खड़ा था। जो सुन देगा था अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है फिर तो भाई तू अपने यहाँ पे बंद हो गया, कोई भी यहाँ पे तकलीफ हो ना आगे भाई मेरे साथ आके पक्का यहाँ पे सपोर्ट कर लेना समझ गया ना। सामने से कहता है लोशो हाँ समझ गया, मतलब तो यहाँ पे फ्री का माल खाना चाहता है, सब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। और वाकई में फ्री का खा के वहाँ से निकलने रहा था। लेकिन तभी बाजू में जो अंकल यहाँ पे सब्जी वगैरह बेचता था वो अपना भाई कुछ डब्बू वब्बू लिया था, उसे लेके सीधे मोटे की ओर फेंकता है और कहता है सारे मोटे ज्यादा नहीं थोड़ी सी यहाँ पे शर्म करे भाई, ये बेचारा बच्चा अनाथ है, मम्मी पापा नहीं है, खुद का भाई पेट पालने के लिए स्कूल में फीस भरने के लिए यहाँ पे भाई पढ़ाई भी करता है और साथ ही में आके यहाँ पे काम करता है। तेरे जैसे कमीने बंदे आते और मुफ्त का मतलब मुफ्त का माल यहाँ पे पहले के चले जाते। ऊपर से भाई इसकी छोटी बहन है उसको भी इसे सपोर्ट करना है, उसका भी खर्चा करना है। तेरे जैसे मोटे का मालूम नहीं क्या होगा। जो सुनते मोटे कहते क्या भाई ऐसी बात है क्या, सॉरी मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था। 100 का नोट निकालता देता, कहते ले भाई ये 100 का नोट यहाँ पे रख लो। लोशो तभी 95 रुपीज़ वापस निकालता उसे दे देता, कहता नहीं भाई खाली 5 का माल था तो बाकी 95 वापस ले लो। मोटा कहता यार तो वाकई में दिल का भी बहुत ही अच्छा आदमी है, चल भाई अब से हम दोनों यहाँ पे दोस्त हो गए, अगली बार कोई भी तकलीफ हुआ सीधे मेरे पास आ जाना। इतना बोलते नाश्ते कुश्ते निकल जाता है। तभी लियोली उससे रास्ते में देखते कहते अच्छा भाई सुन भाई ऐसा लगता है तो भी भाई मेरे यहाँ पे स्कूल के स्पेशल क्लास का बच्चा डोंट वरी, तेरा बाल ऐसा क्यों लगता है भाई पूरा यहाँ पे झड़ रहा है। ओ माय गॉड मुझे समझ आ गया, तूने पक्का भाई यहाँ पे ब्लेस लैंड यूज किया होगा इविल टाइप का। अरे यार मेरे पास आता भाई मैं 20% डिस्काउंट में यहाँ पे दिलवा देता, लेकिन तू भी फालतू के पास गया था। यहाँ पे लोशो अंकल का बताता कि हाँ भाई ये हमारे नए प्रिंसिपल है। वो अंकल भेज जाता अच्छा ये कुछ ज्यादा जी प्रिंसिपल नहीं लग रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। टर्मिकेट लौट के इस एपिसोड के शुरुआत है लूशो से घर से, जहाँ पे लूशो तो अपने स्कूल में है लेकिन लूशो घर पे भाई उसका बूढ़ा वो यहाँ पे आया है लूशो को पढ़ाने के लिए। लूशो को भाई पढ़ने में पूरा दिमाग खराब होता है, देख सकते हैं पूरी इसकी हालत खराब हो चुकी है। बूढ़ावली कहता है ना बच्चे ना ऐसा नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप वापस उठ और अपना होमवर्क यहाँ पे करना चालू कर दे। और तभी भाई घर के बाहर आता है भाई वही मोटली जैसे आता है बूढ़ाओ को देखते हो कहते हाँ बूढ़ाओ कैसे हो भाई, पहचाना हमें। सामने से मोटा देखता है मतलब बूढ़ाओ देखता है मोटे को, कहता भाई एक सेकंड मोटे तो कौन है। सुन दे भाई मोटे को दिल से बुरा लगता है क्या भाई आपने मुझे पहचाने नहीं। मोटा मतलब बुढ़ाऊ से कहता है अरे दोनों का सरनेम यहाँ पे लिया भाई, एक मोटा एक बुढ़ाऊ, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। सामने से बुढ़ाऊ कहता है मोटे से यहाँ पे तू है कौन भाई, क्या पहले यहाँ पे बोल चुके। लेकिन एक सेकंड ध्यान से देखो तेरा फिगर यानी मोटा फिगर, साथ ही में हेयर स्टाइल, कपड़े पहने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल। एक सेकंड तू मोटा लिए क्या,
सामने से कहता है यस यस मैं मोटा नहीं हूँ भाई। अच्छा भाई आपको यहाँ पे मैं याद हूँ, सुन के अच्छा लगा कि यहाँ पे चलो एटलीस्ट आपको यहाँ पे मैं याद हूँ। सामने से बुढ़ा लोग बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस पे कि यहाँ पे तू मोटे भाई तुझे मैं भूल कैसे सकता हूँ जिंदगी में कभी भी नहीं, क्यों भाई कोई भी मिशन पे इनको भेजा जाता है। ये मोटा भाई एक नंबर कमीना लालची और हरामी बंदा है, ये बीच बीच में उंगली घुसा के भाई सारी की सारी गड़बड़ कर देता है। इसका जो बंदा था ना साई भाई सफेद बाल वाला बुढ़ाऊ का जो जिसको हमने पहले भी देखा था, वो हमेशा से मना करता है कि नहीं भाई मुझे इस मोटे से कभी भी मिशन पे जाना नहीं है, इस मोटे से उसकी बहुत ज्यादा फटती है क्यों भाई ये मोटा है ही ऐसा। उसके बाद जो बुढ़ाऊ लिए ना लू शायो की ओर यहाँ पे इशारा करते हैं, लू शायो तुझे याद है ना क्या भाई एग्जैक्टली क्या होता है जब घर के ऊपर मेहमान होते, घर के अंदर मेहमान है तो उनके साथ क्या करना चाहिए। लू शायो कहती है यस यस मुझे याद है ना। तो सामने से बुक निकालती है, रीड करने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती है हाँ भाई आ गए दोस्त यहाँ पे मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उसे उठा के पटक दो और उसकी पूरी माँ बहन यहाँ पे क्या रख दो, सालों को भाई यहाँ पे खाना बिल्कुल ही मत दो और आराम तो भाई चैन के भाई सांस लेने दो मत, घर का जो भी काम है भाई पूरी के पूरी काम यहाँ पे करो। और एंड में जब वो थक जाए कहे कि नहीं भाई बस करो भाई हमें वापस जाने दो, हम वापस जाना चाहते हैं, तब तो भाई बिल्कुल जाने मत देना, एकदम भाई उसका हाथ पकड़ लो पैर पकड़ लो भाई रस्सी से बांधो एंड देन कोड़े पे कोड़े कोड़े पे कोड़े कोड़े पे कोड़े भाई मारते रहो। और कम से कम है ना ये काम यहाँ पे 12 दिन तक करना। अगर तुम्हारा मन चले तो भाई यहाँ पे 12 महीनों के लिए, अगर ज्यादा मन करे तो 12 साल के लिए, बहुत ज्यादा मन करे तो साल भर के लिए, मतलब उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसे अपने घर पे भाई गुलाम बना के रख लेना। जो सुनते भाई यहाँ पे मोटे की फटने लगती है, अरे यार ये तो क्या बात करी भाई, ऐसा ऐसा मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या। बुढ़ाऊ लोग शायद भाई यहाँ पे ताली मिलाते हैं, ऐसा ही मोटे की तो फट के यहाँ पे हाथ में आ गई। मोटे से बुढ़ाऊ पूछते यहाँ बता मोटे तो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सामने से मोटा कहता कुछ नहीं भाई, जो उस रियून्स में हम लोग गए थे उस रियून्स में हमें यहाँ पे कुछ स्केलेटन के बारे में मालूम चला था, कुछ ऐसे स्केलेटन जो कि यहाँ पे चल फिर सकते, तो इसलिए हम आपसे पास आ गए थे। तो सामने से बड़ा बोलते तो भाई इसमें तो मेरे पास क्यों आया। तो सामने से कहता है क्यों आया क्यों भाई, मैंने सुना भाई रिवंस के बहुत सारी चीज़ों पे भाई आपको यहाँ पे ध्यान वगैरह है, तो मैं पूछने आया कि यहाँ पे ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, लेकिन लगता है भाई सामने से बताने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। सामने से बुढ़ाऊ कहते कि भाई रहने दे भाई, तो रहने दे, मुझे कुछ नहीं मालूम, तो जाके अपना काम कर। और इस बुढ़ाऊ को भाई कम से कम मुझे भी यहाँ पे चैन की जिंदगी जी लेने दे। उसके बाद सीन शो होता है यहाँ पे रात में, लूशू भी घर पे आता है, दोनों भाई बहन बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। यहाँ पे लूशू को भाई उसके स्पिरिचुअल मैप में नेगेटिव पॉइंट है मोटे द्वारा और साथ ही में बुढ़ौली द्वारा भर भर के मिले जा रहा है। सामने से पूरा हिला पड़ा कि शिट भाई मेरी बहन है भाई, कितना इनको गुस्सा दिला दिया कि सामने से भाई अभी तक भाई मुझे पॉइंट पे पॉइंट मिले जा रहा है। सामने से लूर साहब कहती भाई क्या हुआ, बड़े टेंशन में लग रहा भाई, कोई ऐसी गड़बड़ की बात नहीं है। आया था सुबह को यहाँ पे हवेली इंडो का एक मोटा सा बंदा, बुढ़ाऊ के साथ अच्छे से प्यार से बातचीत हुआ, उसके बाद से निकल गया। सामने से लूशू कहता अच्छा ये प्यार से बातचीत है, इतना सा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। लूशू को समझाता हूँ, कहता देखो भाई वो हवेली नेटो का बंदा यार, अगर उसने भाई हमें एक्सपोज कर दी तो हमारी यहाँ पे बैंड बजाएगी, समझ गए ना। ये कहती है ओके समझ गई। और तभी लूशू उसके मुंह के अंदर दे देता है भाई खाने का पीस, के हाल है भाई अब मेरी बहन शांत हो जा। और तभी इसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है कि हाँ भाई एक इमरजेंसी है, जो भी यहाँ पे स्पेशल बच्चे स्पेशल क्लास के बच्चे सारे के सारे बच्चे जल्दी से स्कूल में आ जाओ। लूशू भी देखता भाई किस बात की इमरजेंसी है। उसके बाद सीन शिव होता है यहाँ पे भाई बॉर्डर के एरिया में, चाइना के बॉर्डर के एरिया में। तभी उस बॉर्डर के एरिया में कोई बंदा यहाँ पे चोरी चुपके से जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाटंग उसी एरिया में यहाँ पे मौजूद था। सामने से उस बंदे से कहते रुक जा, तो वो बंदा कहते नहीं भाई रियून से अपियर होने वाला तुम्हारे देश के अंदर, और रियून से भाई ना उस के ऊपर भाई हमारा यहाँ पे हक है, तो हम भाई पूरे मतलब हमें हक है भाई, हम भी जा सकते, खाली तुम लोग यूज नहीं कर सकते। जो सुनते नाटंग बोलता है वो सबसे आप कोई मतलब नहीं है, आप उनके पास यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे जो बाहरी लोग है भाई मेरे देश में बिना परमिशन के यहाँ पे घुस नहीं सकते। और इतना बोलते ही नाटंग उस बंदे पे हमला करके उसे जहाँ से वहीं पे मार डालता है। और उसी बॉर्डर के एरिया में दूसरे साइड में यहाँ पे ये भी था भाई मोटाली। अब मोटाली को भी काम मिला था कि यहाँ पे जो भी बंदे यहाँ पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे देश में उसको मारो, तो ये भी मारता है। मारने में आदत है शिट भाई, मैं तो इनसे पूछना भूल गया कि यहाँ पे ये लोग यहाँ पे कैसे घुसे थे, और जान से मैंने मार डाला। पूछ लेता तो भाई ठीक रहता, क्या ना रियून से अपने देश में अपेयर होने वाला है और हमने बाहर देश वालों को मना कर दिया कि यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे घुस नहीं सकते, इसलिए भाई तो भी जबरदस्ती लोग यहाँ पे आने की कोशिश करे। अब मालूम नहीं आगे चल के भाई और भी कितने लोग यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे तो बाद में उनको भी देख लिया जाएगा। तभी जितने सारे बंदों को मारा ना उसमें से एक बंदी की डेड बॉडी भाई ऐसी पड़ी हुई है। तभी एक कौवा उसके बॉडी के पास आता है और उसके गले में एक टाइप का पेंडेंट था, वो पेंडेंट वहाँ पे उठा के उसको लेके यहाँ से चला जाता है, यानी पेंडेंट के पीछे कोई ना कोई तो राज पक्का है। उसके बाद सीन शुदा रोशी की ओर, जहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग बुला के भाई सारे स्पेशल क्लास के बच्चे को बुला लिया जाता है और एक टैंक के अंदर भर के भाई सबको जो रियून से ना जो अपियर होने वाला है वहाँ आप लेके जाते हैं। तो सामने से ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है लोशू के यहाँ पे एग्जैक्टली रियून्स होता क्या है और रियून्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे उसका तो चैंग वो समझाता है अच्छा क्या
मिलेगा, अरे भाई कमाल कमाल के खजाने और मालूम नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया चीज हमें मिलेगा। और इसके बाद से जियांग अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है कि देखो भाई ड्रीम्स बेसिकली होता है एक टाइप का बोल सकते हैं छोटी सी दुनिया जो ना टाइम टू टाइम यहाँ पे अपेयर होती है, जिसके ना हम एंट्री मार सकते हैं, अंदर जाते हुए कमाल का खजाना मिल सकता है, सोने चांदी मिल सकते हैं, कमाल कमाल के ऑब्जेक्ट जो कि हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है, जड़ी बूटीज मिल सकते हैं और ऐसे फल वैसे फूल मिल सकते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और सबसे कमाल का सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है भाई वो सेंटर का एरिया जरिए से ना, उसके जो सेंटर का एरिया ना, सेंटर के एरिया में तुम्हें सामने से भाई एक आइटम रहेगा जो सबसे कीमती आइटम रहता है पूरे र्यूम्स का, और उसे यहाँ पे कहा जाता है फॉर्मेशन आई, वो सबसे कीमती रहेगा और तुम्हें वहाँ पे मिलेगा ना, तो मिलते ही समझो वो जो र्यूम्स है ना पूरा यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा और तुम र्यूम्स के बाहर अपने वापस जो धरती है ना, धरती पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। और साथ ही में जैसे मैंने बोला र्यूम्स भाई उसके अंदर इतनी कमाल कमाल की चीजें रहती है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, फाइटर्स, अवेकर्स, कल्टिवेटर भाई सबके सब अट्रैक्ट होते हैं और सबके सब वहाँ आने के बारे में ऐसा सोचते हैं। समझ गए क्या? लूशु बोलते हैं हाँ लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी के पेपर में ना आ जाए। उसके बाद से फाइनली ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं उस एरिया में। जैसे बाहर उतरते नज़ारा देखते आसपास की, वाकई में नज़ारा बहुत ही कमाल का, पूरा इंतजाम करवा के यहाँ पे रखा गया था। तब यहाँ पे जियांग कहता है कि चल भाई यहाँ पे आ चुका है, टाइम वेस्ट न करके हमें अपना कल्टीवेशन चालू कर देना चाहिए। जो सुनते यहाँ पे लूशु ये लेता है एक समय तुम्हारा कहने के यहाँ पे क्या मतलब, हम लोग इतनी दूर भाई कल्टीवेशन करने के लिए आए थे। जो सुनते यहाँ पे कहता है जियांग यस हम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करने आए, क्योंकि जैसे यहाँ पे र्यूम सेपर होता है ना, तब जिस एरिया में र्यूम सेपर होता है उसके आसपास है स्पीच एनर्जी यहाँ पे भर भर के इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे स्पीच एनर्जी यहाँ पे कल्टीवेशन करने में एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा काम आता है। समझ गया ना? जो सुनते यहाँ पे लूशु कहता है लेकिन क्या र्यूम्स के अंदर हम लोग एंट्री नहीं मारेंगे? सामने से जियांग कहता नहीं हम लोग एंट्री नहीं मारेंगे। अरे मैंने बोला र्यूम्स बहुत खतरनाक है, अंदर मॉन्स्टर और मालूम नहीं क्या क्या बहुत खतरनाक चीजें भी रहती है जो हमारे यहाँ पे दिमाग खराब करके रख सकता है, हमारी जाने में निकाल सकते हैं और हमारा जो लेवल है नबी का में तो हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए हम सबके सब मिलकर यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। लूशु का दिमाग खराब शीट भाई मेरे कल्टीवेशन में तो भाई सिस्टम में जो मुझे प्रोवाइड किया वो करना पड़ता है और वो जो है ना ट्विंकल ट्विंकल लेटेस्ट है वो गाना पड़ता है। तो इन सबके सामने ट्विंकल ट्विंकल गाऊंगा नाम ना नाम ना ना नाम वो यहाँ पे बिल्कुल भी कर नहीं सकता। मिस सिंध यहाँ पे सबसे कहती हो ठीक है भाई जो तुम्हारा तंबू है ना तंबू के अंदर जाओ और सबके सब बच्चे भाई अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर दो। ये चला जाता है। इसका तो लूशु का भी दिमाग खराब कुछ शीट भाई क्या करूँ, इन सबके सामने तो मैं नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पे लूशु को ध्यान जाता है भाई इसका जो क्लासमेट था लियोली, उसकी और यहाँ पे लियोली बैठ कर अपना कल्टीवेशन चालू करने वाला है। तो उसके दिमाग में कमाल का प्लान आता है कि चलो भाई मुझे यहाँ पे ना ट्विंकल ट्विंकल लेटेस्ट गाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अपना कल्टीवेशन में कर सकता हूँ। इसके लिए पर्सन का और ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट कमा के तो वो तो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठा था। उसके सामने लूशु भी जाता कहता हाय कैसे भाई मिलकर अच्छा लगा। सामने से लियोली कहता भाई साले भाई हमें कल्टीवेशन करने के लिए बोला गया ना, तू कर मुझे भी करने दे। लूशु कहता हाँ तू करना भाई मैं भी कर रहा हूँ। करते करते हम दोनों यहाँ पे बातचीत करेंगे, दोनों का एंटरटेनमेंट होता रहेगा। क्यों सही बोला ना? लूशु उसका दिमाग यहाँ पे खराब करना चालू कर देता है कि साले कमीने सुन भाई मैं तुझे कहानी सुनाया हूँ, तुझे क्या तरबूज पसंद है? मुझे भी तरबूज पसंद है। जब मैं छोड़ा था एक बार मेरी मम्मी ने घर पे तरबूज लेके आए थे, वो मालूम है कितना बड़ा था, इतना बड़ा था इतना बड़ा तो मेरा भी नहीं है। उसके बाद से एक भूखड़ मेहमान आ गया था, वो मेहमान जितना भूखड़ था मैं क्या बताऊँ, साला भाई पूरा का पूरा तरबूज लेके यहाँ पे बैठ गया, लेकिन भूखड़ के साथ बड़ा नल्ला भी था भाई। उसके बाद से मालूम है क्या हुआ, वो भाई ये जा रहा था उठकर, लगता पी भी के आता पैर फिसला से आके तरबूज में गिरा, तरबूज की फट गई और तरबूज से ज्यादा भाई उसकी यहाँ पे फट गई। ये सारी बातें सुन के भाई लियोली को गुस्सा आता, जो सच था साले भाई तूने क्या बोला, तू तो भाई तेरी मम्मी पापा कोई है नहीं, अनाथ आश्रम में तू बड़ा है, तो भाई तेरी मम्मी कहाँ से तरबूज कहाँ से ला के उसने दिया? तो ये भी चिल्लाता है अरे हाँ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसको नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है लूशु का। तो लूशु को मिल जाता तो सामने से कुछ साले ने 1000 नेगेटिव पॉइंट दे दिया, मजा आ गया। और लियोली धमकी देता कि हाँ भी मुझे कल्टीवेशन करें दे वरना अगले बार तेरी मैया, समझ गया ना? जो नहीं है तो भी मैं करके रख दूंगा। लूशु तो भी भाई सुनता नहीं है, उसके सामने पकड़ हो जाता, कहता है सुनना भाई एक और कहानी सुनेगा क्या भाई कमाल का है। उसको आ जाता है गुस्सा, लूशु पे चिल्लाने लगता है कि लूशु तेरी माँ का, और लूशु का पीछा करने लगता है। लूशु यहाँ पे भाग रहा है, उसका नेगेटिव पॉइंट मिला जा रहा है। तभी सामने से जो स्टेलर फ्रूट है ना वो पीला वाला फ्रूट यहाँ पे खरीद लेता है, देखता है यस भैया सबसे बेस्ट रहेगा लेवल अप करने के लिए। खाता है इंक्रीज, देखता है यहाँ पे उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है और डी रैंक पे यहाँ पे आ चुका है और डी रैंक के ऑलमोस्ट मिडल लेवल पे बेसिकली। सामने से आप सोचो कि एक से डी पे, ये तो सी के ऊपर था ना, तो सी के ऊपर भाई उनको लगा था हेवलेट बंदे को जो इसने मुक्का मारा था ना चोर को, वो मुक्का यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये सी पे होगा, लेकिन ऑरिजिनली अब यहाँ पे ये डी पर ये और यहाँ पे छुप चुका था लियोली से। तब यहाँ पे लियोली भी देखते कि यहाँ पे कहाँ है भाई लूशु के बच्चे, हिम्मत से बाहर निकल। लूशु भी देखते कि हाँ भाई इसके बारे में तो भूल ही गया था, इसको अभी सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कैसे लियोली को सबक सिखाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से जो लियोली था भाई उसकी तो लेके लूशु यहाँ से भाग जाता है। सामने से लियोली आता चिल्लाता है लूशु के बच्चे हिम्मत भाई सामने आओ मेरे यहाँ पे मुकाबला करते ही तो आज मैं चटनी बना के रख दूंगा। पीछे से बंदे लोग एक्साइटेड हो कहते यस भाई मुंह तोड़ देना सीधा लूशु आएगा उसके मुंह में यहाँ पे दे देना। यहाँ पे भाई तभी लूशु भी आता और नौटंकी करते कहते भाई क्या हुआ लियोली भाई तुमको आधी रात को मुझे यहाँ पे क्यों ढूंढ रहा है कहीं देखो वो सब करने का विचार तो नहीं ना है। अगर वो सब करने तो जाके किसी और के साथ कर मैं लड़का मुझे सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामने से कहता है अच्छा भाई अब तो भोला बनने का नौटंकी कर पहले मुझे परेशान करके भागा अब सामने से भाई आके नौटंकी कर रुक भाई मैं तेरे यहाँ पे बैंड बजा के रख दूंगा भाई आ जाए मतलब दो दो हाथ हो जाए। तभी पीछे से मिस सिंध यहाँ पे आती हो कहती यार बस करो भाई तुम्हारे बीच में लफड़ा हो गया क्या। नहीं झगड़ा लड़ाई यहाँ पे करना मना है वाकई में झगड़ा हुआ ना मतलब जब वाकई में लड़ने का मन करा है एक दूसरे के साथ यहाँ पे पंजा लड़ाओ और पंजा लड़ा के मामले यहाँ पे खत्म करो। जो सुनते यहाँ पे लूशु बोले हाँ सबसे बढ़िया रहेगा पंजा 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 लड़ाते भाई वो सबसे बेस्ट रहेगा। लियोली का हाथ तो आ जा भाई पंजे में तेरी मैं यहाँ पे एक करके रख दूंगा। यहाँ पे जो जियांग है ना जियांग कुछ नोटिस करता है लूशु में एक समय अजीब लग रहा है भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई कि लूशु की मतलब तो कुछ अजीब से उसमें चेंजेस आ चुके हैं जिस बात का एटीट्यूड भी भरा पड़ा है। यहाँ पे पंजा वगैरह करने का तैयार था लूशु अपना हाथ यहाँ पे तैयार कर लेता है। सामने से मैं सीनते बोलते देखो भाई ये बड़ा प्यारा सा मैच होने वाला है तो बाई चांस को भी यहाँ पे आ रहे बाद में आगे चल के भाई दुश्मनी बिल्कुल भी निभाना नहीं है दोस्त बन के रहना है ना समझ गया ना। जो सुनते यहाँ पे फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं सीनते बोलते यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इशारा दूंगी वैसे यहाँ पे चालू करना ये जैसे यहाँ पे इशारा करते इशारा होता है ना एक सेकंड में यहाँ पे होता नहीं है उतने में लूशु सामने से हरा देता है लियोली को। जो देखते हैं भाई लियोली एकदम हिल जाता है कहता है साले भाई ये क्या हो गया भाई तेरी 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 पावर पहले से ही बढ़ गई क्या। लूशु कहता है शायद पीछे से यहाँ पे फिर से कहता है कि नहीं भाई फिर से मुझे हरा करना फिर से कर तो लूशु फिर से कहता है दूसरी बार भी हरा देता है। वो पूरा आदमी में कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई इसकी पावर बार बार बढ़े कैसे जा रही है। मिस सिंथिया भी कंफ्यूज कर रही है तेरी पावर फिर से बढ़ गई क्या भाई फिर से कोई रैंक लेवल अप हो गया क्या। जब मेरे साथ भी पंजा कर लूशु उसके साथ भी पंजा करता है मिस सिंथिया के साथ और उससे भी एक बार में हरा देता है। जो देख के मिस सिंथिया भी हिल जाती है कहती है वाह लूशु मानना पड़ेगा तेरे वाकई में तेरा क्वालिफिकेशन तो कमाल का इतना फटाफट भाई तो मेरा भी लेवल अप नहीं होता जितना फटाफट यहाँ पे तेरा भी होता है। जो सुनते लूशु बोलते नहीं इसमें मेरी कोई खास बात नहीं है लियोली की खासियत है इससे पहले मेरा नहीं होता जैसे मैंने इसके साथ पंजा किया ना हो गया इससे पहले भी ना उसके साथ पंजा करते हुआ था एफ पे पहुंचा था और आज है ना इसके साथ करते हुए यहाँ पे ई पे पहुंचा झूठ बोलता है कि ई पे गया ओरिजिनली तो डी पे जा चुका है। उसके बाद से लूशु निकल जाता है आराम से खुश है पीछे सारे के सारे बंदे लियोली के ऊपर कूद जाते यहाँ पे उसके साथ पंजा करके उसका पावर बढ़ाया मेरे साथ करके भाई मेरा भी बढ़ा। सामने से लियोली को गुस्सा देके साले लूशु तेरी माँ का फिर तू फंसा के निकल गया ना। लूशु तो बहुत खुश है कि भाई इतना सारा नेगेटिव पॉइंट कमा लिया मजा आ गया दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन तभी सिस्टम में से भाई यहाँ पे डिडक्ट होता है सिस्टम कहते देखो भाई अभी कुछ लोगों ने ऐसा बेसिकली नोटिस किया कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये बात यहाँ पे सिस्टम ने भी नोटिस कर लिया जिसके बदले आपको छोटी सी सजा मिलती है। वो सजा ये है कि आपने जो भी नेगेटिव पॉइंट अभी कमाया ना उस नेगेटिव पॉइंट पे भाई आपको यहाँ पे ध्यान मतलब नहीं आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू उसके बदले मिलेगा। सुनते लूशु दिमाग खराब कर रहा है सामने से सबसे पहली बात है ना तू मुझे नेगेटिव पॉइंट देता है लोग के लेने पर लोग के परेशान करने पर लोग की मैया एक करने पर और सामने से जब भाई मैंने ये किया तो क्या था नहीं भाई तूने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या। पीछे से यहाँ पे सामने से जियांग सुनता कह रहे भाई किसके साथ बातचीत कर रहा है कहता देख भाई दूसरे यहाँ पे क्या बोले दूसरे यहाँ पे क्या करे तुझे उससे कोई मतलब नहीं है तू अब एक अवेकर बन चुका है कमाल का बंदा बन चुका है ई लेवल का ऊपर से फिजिकली तो इतना स्ट्रॉन्ग है जो ये हमारे साथी वगैरह ना भाई साथी में तो सबसे स्ट्रॉन्ग है इसलिए बाकी के बारे में तुझे भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं है। सामने से लूशु बोलता हाँ ये बात तूने ठीक बोला। जियांग बोलता अच्छा ठीक है मैं जाके अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करता हूँ तो वे सामने से जाके अपना कर लूशु बोलता अच्छा ठीक है जाओ। उसका जो लूशु प्यारा समूह बना के यहाँ पे आसमान की ओर देख रहा है और तभी उसके बाद सीन शुद्ध लूशु जो कि अपने घर के अंदर थी रात का समय हो चुका था वो आराम से यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहा था। लेकिन क्या तभी यहाँ पे नोटिस मतलब तभी उसका डरावना सा सपना आता है और सपने के मारे इसके यहाँ पे आँख खुल जाती है। उसके बाद सीन शुद्ध लूशु की ओर जहाँ जो पूरा जगह ना जहाँ पे अभी लूशु मौजूद था अजीब अजीब से यहाँ पे कुछ चेंजेस होने लगते हैं। इसका तभी समझना क्या हो रहा है बाकी बच्चे भी देखते हैं क्या हो रहा है काफी अजीब से कुछ हो रहा है। तभी जो मोटल है ना भागते भागते आता है कहता भाई सुनो सुनो जो भी बच्चे लोग ना जल्दी से इस एरिया से यहाँ से बाहर निकल जाओ सामान वामान कोई टेंशन मत दो जल्दी से निकलो लेट हो जाएगा तो बैंड बजाएगा। बच्चे भी कंफ्यूज कि भाई ऐसा क्या होने वाला है। तभी इनके सामने माउंटेन था ना वो माउंटेन के एरिया के अंदर से भाई यहाँ पे धुआं निकलने लगता है। बच्चे लोग भी देखते भाई धुआं निकल रहा है ये किस बात का धुआं है। मोटा भी पिछला भाई रुक के खड़े होकर देखो मत भागो धुएं के अंदर भाई बिल्कुल भी आना मत अगर धुएं के अंदर आ गए तो भाई मुसीबत आ जाएगा। तो बच्चे लोग सब भागने लगते हैं पूरी भीड़ हो जाती है। लूशु भी भागता है जियांग भी भागता है भागते भागते लेकिन धुआं ने लूशु के पास आता है। लूशु धीरे धीरे धुआं में जाने वाला लगता है। जियांग को चिल्लाता है जियांग मेरे दोस्त। जियांग भी पीछे देखते हैं लूशु लेकिन क्या भाई लूशु इतने में गायब हो चुका था। उसके बाद से लूशु को जैसी आँख खोलती है वो नोटिस कर देखा भाई अभी के लिए मैं जहाँ पे था ना भाई वो जगह नीचे पूरा भाई एकदम चट्टान जितना मजबूत था पहाड़ के पास लिया अचानक से भाई पैर के नीचे मिट्टी और घास फूस आ गया। भाई ऐसा कैसे जगह कहीं चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। सामने देखता भाई पूरा एकदम जंगल से भी बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया था। समझ आता अच्छा भाई
यही और यूं भाई जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत चालू था। पूरा एरिया देख के और चौंकने लगते कह रहे यार वो माउंटेन भी इतना बड़ा एरिया वाकई में छुपा था क्या? भाई माउंटेन को देख के लगता नहीं क्या उसके अंदर इतना भी बड़ा एरिया रह सकता है। तब यहाँ पे नोटिस करता है पीछे से बेसिकली इसकी और भाई कोई कुड़ाली फेंक मारा है, तो उससे भाई जैसे जैसे बच जाता है। फिर देखता है भाई साला कौन फेंक रहा है, तभी पीछे ना हड्डी जैसा देखने वाला हरे रंग के यहाँ पे ज़ॉम्बी था, उसने यहाँ पे फेंका था। दिमाग खराब करे बीसी भाई ये तो ज़ॉम्बी लगता है। जमीन के अंदर से भाई एक और उसी टाइप का ज़ॉम्बी निकल के इसका पैर यहाँ पे पकड़ लेता है। लूश वो देख के दिमाग खराब करे, बाप रे एक सामने सारा एक जमीन के अंदर से आ रहा है, जो कुल्हाड़ी उसने सामने से फेंका था उसी का यहाँ पे उठा के सामने से कुटाई करना भाई इन ज़ॉम्बी वगैरह चालू कर देता है। मारता कहते सालो भाई मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ द ग्रेट लूशू भाई, जिससे आकर तुम लोग परेशान कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद से भाई यहाँ पे और भी ढेर सारे निकलते हैं ज़ॉम्बीज़, तो लूशू भाई उन्हें कुल्हाड़ी उठा के उनकी कुटाई करता है। कहता है ये सालो भाई आ जाओ भाई, सबकी बैंड बजा के रख दूंगा, कोई मेरे से बचेगा नहीं। मारते यहाँ पे नोटिस करते कि हाँ भाई जो भी है ना भाई ये सब सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह इनके गर्दन पे मार के भाई गर्दन अलग करना पड़ेगा, तभी जाके भाई मार पाओगे, वरना भाई ऐसे हाथ मारोगे तो कोई मरने वाला नहीं है, पैर पे मारोगे तो भी नहीं मारेंगे, गर्दन उड़ाओ तब जाके मरेंगे। तो वो सारे बंदे जो अभी तक अवेक नहीं हुए, यानी जिनको अभी तक सुपर पावर नहीं मिली, अगर गलती से लोग इसके अंदर आ जाएंगे तो पक्का भाई उनके बचने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है। लेकिन भाई अगर बात करें भाई इनकी पावर के सामने से ज़ॉम्बीज़ के, तो इनका पावर कम से कम है ना एक एफ रैंक के बराबर होगा। लेकिन भाई मैं तो डी हूँ, तो मेरे मतलब मेरे बराबर लोग बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो इनकी बैंड बजा के रख दी, आ जाओ सबकी मैया एक करके रख दूंगा। तो वाकई में पीछे से ढेर सारे आ जाते हैं, देखते लूशू की फट जाती है, अरे बाप रे इतने सारे को आने को नहीं बोला था, पीछा करने लगते लूशू का। लूशू भी भागते के बाद चाहो, ऐसा करते करते बहुत टाइम हो जाता है। लूशू का दिमाग खराब कर रहा है भाई, अगर इतना मैं मैराथन में भागता ना तो अपने लिए यहाँ पे गोल्डन मेडल लेके आ रहा था अपने देश के लिए, लेकिन साला भाई इसमें भाग के कोई मतलब होने लगा नहीं है। भागते भागते साला भूख भी लग चुका है। तभी आपने सामने काफी गहरा सा जंगल नोटिस कर देगा, अभी जंगल यानी अंदर होंगे पेड़ पौधे। जाता हूँ भाई हो सकता है खाने पीने की भी कोई फल वल मिल जाए, तो अंदर साइड जैसे जाता है ना इससे कुछ ऐसे फल है ना जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी उठाता है, देखता है कि यहाँ भी फल, तभी मालूम चलता है किसी जानवर ने आधा खा के फेंका है। तो इससे कम से कम ये साबित होता है कि यहाँ पे ये जहरीला फल नहीं है, कि भाई अगर जहरीला रहता तो जानवर सामने से नहीं ना खाता। तो टेस्ट करके देखता है जूठा वाला कि यहाँ पे ये मीठा है कि नहीं, जैसे टेस्ट करता देखता है यस वाकई में मीठा है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। नोटिस करता सामने जो पेड़ है ना भाई जिसके ऊपर से फल आया है भाई, वो पेड़ यहाँ पे सामने है, दिल खुश हो जाता है, नाचने लगता है, बल्ले 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 खाना मिल गया। तभी पेड़ के ऊपर भाई गिलहरी थी, गिलहरी लोगों ने खा के यहाँ पे फेंका था। तो गिलहरी यहाँ पे नोटिस करते यहाँ पे बहरूपिया बंदे हमारे पास आ रहा है, तो जाता अपने बाकी सारे साथियों के पास, और इनका भाई खुद का महाराज भी था जो कि सिंहासन में बैठकर आराम से सेवा पानी करवा रहा था। तो उसके पास जाता है और कहता है महाराज 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 बुरी खबर है। तो पूछता भी है महाराज इनका क्या भाई, क्या भाई क्या बुरी खबर है? तो ये लोग बताते भाई एक बहरूपिया बंदा हमारे एरिया में घुस के हमारा जो भी फल है ना छुड़ा रहा है। सुनते किंग गिलहरी को आ जाते गुस्सा और कहते चलो भाई बंदे को लेकर चलो अपने सारे को, और उस बंदी को उठाई करके उससे भगाते हैं। किंग गिलहरी भी अपने सारे साथियों को लेकर निकल जाते हैं। ये कहते हैं भाई ये जो भी फल है भाई ये सारे का सारा फल यहाँ पे अपना है। उसके बाद से जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है वो कहते हैं हाँ भाई वहाँ देखो भाई वहाँ है बंदा। तो यहाँ पे किंग गिलहरी एक बीच यहाँ पे सामने से फेंकता है लूशू की ओर। लूशू भी देखता है भाई क्या है, देखता है अरे बाप रे तो गिलहरी है, तो भी इग्नोर मारता है। तो सामने से तभी गिलहरी भी चिल्लाती है भाई देखो ये जो फल है भाई हमारा है, किसी और के बाप का नहीं है। लेकिन अपने भाषा में गिलहरी अपने भाषा में कहते हैं, जो सुन के यहाँ पे भाई लूशू कन्फ्यूज की एक समय ये क्या बोले भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सारे के सारी गिलहरी भाई उठा उठा के बीच वगैरह फेंक के मारने लगते हैं। लूशू का दिमाग खराब कर रहा है, गिलहरी लोग लगता है मुझे यहाँ से भगा रहे, भागो। ये भी भागते 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 चिल्लाते कि हाँ सालो अभी के लिए भाग रहा हूँ, ये फल जो मैं लेके जा रहा हूँ ना इसे खा के वापस आऊंगा और पूरा पूरा फल देखना लेके चला जाऊंगा। ये लोग भी उतना बोलते निकल जाता है। यहाँ पे गिलहरी एटीट्यूड में खड़ा कि हाँ भाई आपने इस एरिया का किंग, तुम जैसे बंदे आके यहाँ से फल चोरी नहीं कर सकते। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लूशू यहाँ पे जाता फल खाने के लिए, लेकिन गिलहरी लोग भाई उसे यहाँ पे भगा देते। तो लूशू भी भागता, लूशू का भी दिमाग खराब करे वाप रहे। तभी तो भाई सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे यूज खतरनाक है, डेंजर से ऐसा है वैसा। यहाँ तक कि जो गिलहरी है ना भाई, गिलहरी भी यहाँ के इतने खतरनाक है क्या बताऊँ भाई, उठा उठा के ऐसे मारे थे और मालूम नहीं उन्होंने क्या बोला था, लेकिन जो कुछ बोला ना काफी गंदी गालियाँ मुझे यहाँ पे दी होगी। और जियांग की बात याद आती है, जियांग ने ये बताया जितना ज्यादा तुम सेंटर में जाओगे उतना ज्यादा खजाने मिलने के चांसेस, और साथ ही में यहाँ पे भाई खतरे वगैरह भी बढ़ जाएंगे। और मेरे ख्याल से भाई मुझे डायरेक्शन कोई आइडिया नहीं है, शायद मैं सेंटर की ओर यहाँ पे बढ़ते जा रहा हूँ। और सामने से जियांग ने ये भी कहा था उसके एकदम सेंटर एरिया ना, पूरा एकदम परफेक्ट सेंटर एरिया, उसमें तुम्हें एक फॉर्मेशन है नाम का कमाल का चीज मिलेगा। जब तक कोई बंदा उसे जाके लेगा नहीं उससे पहले रियूज गायब नहीं होगा। तो लूशू का दिमाग खराब भाई रियूज जब गायब नहीं होगा तो मैं सीधे फर्स्ट फर्स्ट से कहीं मैं मर ना जाऊँ। मुझे मरना नहीं है, मुझे वापस भाई अपनी बहन लूशू के पास जाना है। वैसे वहाँ से भाग रहा है, तभी गलती से उसका ध्यान भाई किसी लोमड़ी जैसे जानवर पे चला जाता है। लोमड़ी ऐसा जानवर यहाँ पे एक नहीं
जोम्बी ढेर सारे थे, सब लूशु पे गुस्सा कर दिया, लूशु के पीछे पड़ जाते। लूशु का दिमाग खराब किया, अरे बाप रे रियोन से क्या भाई, जहाँ जाऊँ वहाँ मुसीबत पे मुसीबत आने लगता है। एंड देन वैसे वैसे भाग रहा है, सुबह का समय हो जाता है। सीन शिव एक जगह पे जहाँ पे ढेर सारे भाई इसके लूशु के स्कूल मेट्स थे, मतलब स्कूल के बच्चे थे, तो उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। जो हरे वाले जो ज़ॉम्बीज़ वगैरह थे ना भाई, उन्होंने मार दिया है और अभी भी मार रहे करके सामने उससे बीच में एक और लड़का था, वो दूसरे किसी स्कूल के यहाँ पे बेसिकली लग रहा था। उसने क्योंकि अलग कपड़ा पहना था, अपने हाथ में लाल रंग का एक रॉकेट लिया था, नीचे था आराम से पकड़े हुए। ज़ॉम्बी वगैरह इसको हर जगह से घेर चुके थे, सामने से ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला था, लेकिन पीछे से भाई कोई हथियार फेंक के उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे मार डालता है। तो ये लड़का भी देखते कि अभी ये ज़ॉम्बी भाई किसने मारा, तभी और को नहीं बल्कि लूशु बेसिकली वहाँ पर था। उसके बाद से जो लूशु ने भाई एक एक करके जो भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह उनके यहाँ पे मुकाबला करता है, अपने हाथ में जो हथियार आता है उससे सबको मारता है। तभी सामने से लड़का चिल्लाता है लूशु की ओर, यहाँ पे पीछे देखो, पीछे से मुसीबत आ रहा है। लूशु पीछे की ओर देखता है, खत्म कर दो उनको भी, और कहते भाई मेरे ऊपर ध्यान मत देख, मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ भी कहाँ से आ रहे, तो अपने पे यहाँ पे ध्यान रख। सामने से लूशु सबकी कुटाई किया जा रहा है। ये लड़का यहाँ पे देखता है, देखते ही सामने से यहाँ पे भाई मनी मन पूरा हिल जाता है, करे हुआ भाई ये लड़का तो मतलब लूशु तो वाकई में काफी औसम है। उसके बाद उसके बाजू में हथियार वगैरह पड़ा हुआ था, सामने से भाई उठा लेता वो लड़का भी, और यहाँ पे लूशु की ओर बढ़ने लगता है लूशु को मारने का बेसिकली। लेकिन लूशु यहाँ पे देख लेता है, सामने से कहता है उससे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाके चुपचाप खड़ा हो, अच्छा तेरे हाथ में भी हथियार आ गया है तो मेरी मदद कर सामने से ज़ॉम्बीज़ की कुटाई करने में। तो लड़का भी जाता है, कह रही यार इसने मुझे देख लिया शिट, लेकिन इस पर मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, तो एक काम करता हूँ मैं भी मिलकर ज़ॉम्बीज़ की कुटाई करता हूँ। दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ की कुटाई करते हैं, कुटाई हो जाती है। उसके बाद से लड़का कहते हैं चलो भाई फाइनली लगता है ज़ॉम्बी मर गए। लूशु भी कहता है हाँ भाई ज़ॉम्बी मर गए, वरना भाई मेरी तो हालत ख़राब होती है लड़ते लड़ते। उसके बाद से लड़का शुक्रिया करता है कि हाँ भाई शुक्रिया, तूने मेरी यहाँ पे जान बचा ली, अगर तू यहाँ पे नहीं आया था तो मेरा यहाँ पे पापड़ ही निकल जाता। सामने से लूशु तभी नोटिस करते हैं हाँ भाई ये बंदा एकदम भाई परफेक्ट है, इसको हल्का से भी नहीं, छोटा सा भी खून वून इसके बॉडी के अंदर से नहीं कर रहा। जबकि मेरे जो बाकी सारे क्लासमेट्स या फिर स्कूल मेट्स थे भाई, उनकी तो भाई एकदम कुत्ते जैसी मौत हुई है, तो ये बंदा भी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कैसे सेफ है। सामने से लड़का पूछता है भाई तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। सामने से लूशु बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बस तेरा जो नेकलेस तूने जो अपने गले में पहन के रखा ना भाई, उस पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब भाई काफी कीमती चमकदार यहाँ पे लगा है। और एक बात नोटिस किया हूँ, जब से मैं तुझे देखा हूँ ना तो भाई अपने लॉकेट को यहाँ पे पकड़ के बैठा है, जैसे कि तेरा लॉकेट नहीं बोले तेरा कुछ और। हाँ बता भाई। तो सामने से लड़का बताता भी कि अच्छा ये लॉकेट क्या ना मेरे फैमिली के यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको भाई ना लक की निशानी मानी जाती है, जिसके पास रहेगा ना उसका लक यहाँ पे काफी बढ़िया रहेगा। जो सुंदर लूशु यहाँ पे बोला हाँ तो उससे एक चीज और पूछना था, बाकी जो यहाँ पे बंदे थे भाई उनकी देख भाई कितनी बुरी तरीके से मौत हो चुकी है, लेकिन सामने से तो भाई यहाँ पे एकदम से फिर भाई ऐसे कैसे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सामने से लड़के की भी फोड़ जाती है शिट भाई, कहीं से मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं कर लिया। तभी सामने लूशु हंसते हंसते कहते कि हाँ भाई लक, तूने क्या बोला, ये जो तेरा नेकलेस है अल्लाह के यहाँ पे बढ़ाता है तो पक्का अल्लाह के यहाँ पे बढ़ चुका रहेगा, तो भाई अल्लाह के कारण सर्वाइव कर गया ना। सामने से लड़के बताइए यस यस तूने यहाँ पे सही बोला। फिर लूशु से रिक्वेस्ट करता है सुन ना भाई, मतलब बेसिकली मैं तो मुसीबत में आ गया, तूने मेरी यहाँ पे जान बचा ली, तो मैं चाहता हूँ भाई आगे बेसिकली तू मेरी यहाँ पे, मतलब मैं क्या तेरे साथ यहाँ पे आ सकता हूँ क्या, ये मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे लूशु बोलता ऑफ कोर्स भाई तुझे नहीं मालूम भाई, मेरा नाम यहाँ पे लियो लिए, और जो नांगयान शहर में भाई वो शहर से आपने, और शहर में भाई कोना कोना में भाई मैं फेमस हूँ, बच्चा बच्चा मुझे यहाँ पे जानता है, क्यों भाई मैं हमेशा लोग की मदद करता हूँ, लोग यहाँ पे बचाता हूँ, तो तू भी तो जानता ही है। सामने से देखा भाई नांगयान शहर से तो अपन भी है, आपने तेरा नाम यहाँ पे कभी नहीं सुना। सुनते लूशु की इज्जत का फलूदा कहता है छोड़ भाई वो सारी बातें, नहीं सुना होगा भाई तो नहीं सुना होगा, चल भाई अब आगे चलते हैं। तभी ये लड़का कहते रुक भाई जरा मैं पीछे से चेक करके आता हूँ, कुछ खजाना वगैरह कुछ काम की चीज़ बेसिकली हमें मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन बेसिकली कुछ इसको चाहिए नहीं था। अब हमें इसका असली चेहरा जानने को मिलता है, ये बाहर के देश के यहाँ पे एक टाइप का जासूस है जो कि भाई जबरदस्ती यहाँ पे रियून्स में घुसा था, और जो भी आसपास बंदों की मौत होती है भाई उनको ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि इसने यहाँ पे मारा था, और इसका भाई प्लान यहाँ पे था भाई अच्छे से चल रहा था, लेकिन लूशु बीच में आ गया था, जिस चक्कर में सामने से इसका जो प्लान था भाई लोग को मारने का थोड़ा सा हो चुका था डिस्टर्ब। लेकिन भाई तो भी यहाँ पे ज्यादा बुरा नहीं मानता कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, बुरा मानने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब इस बंदे को भी जहाँ से मैं मारूंगा कि भाई इसका पावर भाई मेरे से ज्यादा लगता नहीं है, तो पक्का इसको मैं जहाँ से मार लूंगा। उसके बाद से ना भाई इसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन आएगा ना जब इसकी मौत होगी तो देखने में यहाँ पे मजा आएगा। तभी लूशु बोलते क्या हो भाई वहाँ पे क्या नोटंगी करेगा, कुछ मिला नहीं ना मिला तो चलना, ठीक है अच्छा हाँ आ रहा हूँ भाई चिल्ला मत। उसके बाद से लूशु के साथ जाने से निकल जाता है, आराम से चल रहा है। तभी सामने से लूशु से वो लड़का पूछता है, मतलब लड़के से लूशु, अरे यार कितना कंफ्यूजन है, वो लड़का लूशु से पूछता है कि यहाँ पे कब से हम लोग यहाँ पे चले जा रहे, मैंने सुना ज़ॉम्बीज़ वगैरह जमीन के अंदर से निकलते, तो वाकई में निकलते ना। जो सुनते लूशु बोलता हाँ भाई तू अंधा है क्या, तूने खुद बोल के भाई खुद पूछ भी रहा है, मतलब खुद आंसर ही बता रहा है और खुद क्वेश्चन ही पूछा, वाकई में जमीन के अंदर से निकलते हैं। तो सामने से लड़का कहता है हाँ लेकिन तुम तो बड़े बिंदास यहाँ पे चल रहे हो, तो क्या तुम्हें कोई तरीका मालूम है कि हमें कैसे डिटेक्ट किया जाए कि हाँ भाई कहाँ से निकलता हो कब निकलता है।
तो सामने से लूशु का एक तरीका है, सामने से जो यहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं है ना भाई, हल्का सा उनका जो पार्ट है जमीन के बाहर आएगा, ऊपर से हमने गलती से डिस्टर्ब कर दिया, छू दिया, पैर रख दिया, उसके बाद से बाहर जाएंगे, वरना ऐसे बाहर आने वाले नहीं। जो सुंदर लड़का कहते हैं सामने से देख सकते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि जमीन के ऊपर ऐसे आयु लग रही है क्या, तो इसके बारे में बात करके ही है ज़ॉम्बी सामने से देखते लूशु हो जाते, अरे बाप रे यहाँ पे तो ज़ॉम्बी जमीन के अंदर है। तभी एक पे ना जानबूझ के रख के यहाँ पे पैर रख देता है। इसका प्लान ये था भाई कि यहाँ पे ज़ॉम्बी सब आएंगे, लूशु के पीछे पड़ेंगे और इसके यहाँ पे जान निकाल लेंगे। तो ये करके कहते शिट भाई लगता है गलती से मैंने किसी पे पैर रख दिया। उसके बाद से ज़ॉम्बी वगैरह सब जमीन के अंदर से बाहर यहाँ पे आते हैं, और जैसे बाहर आते हैं यहाँ पे लड़का भागने लगता है, चिल्लाते भागो भागो ज़ॉम्बी आ गए मेरे पास मत आओ। और बहुत ज़्यादा खुश है यस भाई, मैं तो बड़ी तेजी की स्पीड से भाग के दो चला गया, और लड़का तो भाई मैं जितना तेज भाग नहीं पाएगा और भाई पपीता बन जाएगा, सारे ज़ॉम्बीज मिलकर मार डालेंगे। लेकिन क्या भाई लूशु उसके ज़्यादा स्पीड से भाई उसके आगे यहाँ पे भाग रहा है, भागते भागते उस लड़के से कहते वाह भाई क्या तो यहाँ पे भागता है। और लड़के के फट के हाथ में दिखा रहे बीसी भाई ये तो भाई मुझसे भी यहाँ पे तेज भाग रहा है, दोनों ऐसे भाग रहे हैं, ज़ॉम्बी से बजाते। और इसका प्लान है उसको मारने का, लूशु को मारने का। यहाँ पे हो जाता है फेल। इसके बाद एक पहाड़ के हल्का सा चट्टान के ऊपर एक पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं ज़ॉम्बी सब नीचे साइड है। देखते कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो शायद सामने से ज़ॉम्बी है, हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो सबसे बढ़िया ये रहेगा। सामने से लड़का का दिमाग खराब हुआ, शिट भाई पहला जो प्लान है था वो तो भाई यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। अभी अगर इसके पास एक टाइप का एग से मतलब जो हथियार इसके पास है वो ले लेता हूँ, इससे ये पावरफुल बन जाएगा, तो इसको पागल बना के ले लूंगा और मौका देखते भाई मैं इसे जान से मार के यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो सामने से लूशु कहता है कि भाई सुनो भाई तेरे हाथ में जो हथियार है काफी भारी होगा, इतने देर से लेकर तू भागे भी रहता तो पक्का थक गया होगा, भाई से मैं पकड़ लेता हूँ। लूशु बोलता ना भाई कोई जरूरत नहीं है, ये जबरदस्ती रहता कि नहीं भाई दे दे भाई थक गया होगा भाई मदद करने दे। सामने से लूशु बोलता नहीं वो तो नहीं बोला, जब मदद करने को रहेगा ना तो एक काम करें जैसे ज़ॉम्बी लोग अटैक करें ना जाकर उनके बीच में कूद जाना कि हाँ भाई ले भाई मुझे मार ले, इस लड़के को छोड़ दे, ये सब लेके मदद मत कर। तो इसका प्लान भी अनसक्सेसफुल के सारा भाई बात सुनने को तैयारी नहीं है। लूशु बोले यहाँ पे रात में यहाँ पे सफर करना काफी डेंजरस रहेगा, इसलिए भाई हम लोग यहाँ पे रात भर आराम करेंगे और कल दिन में सफर करेंगे कि भाई मेरे ख्याल से अभी के लिए हम लोग ऊंचे साइड में यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ नहीं आ पाएंगे। उसके रात हो जाती है, दोनों भाई ऐसे रुके पड़े और लड़के को भूख लग जाता है, शेर भाई जब से यहाँ पे आया जब से खाने नहीं खाऊं बहुत भूख लगा है। तभी इसको स्मेल आती है भाई स्टिंकी तोफू को वहाँ से आया भाई लूशु भाई अपने सिस्टम से उसने लिया, आराम से खा रहा है। ये बंदा देखता भाई इस लड़के के पास यहाँ पे तोफू भी है, लूशु से कहते सुनना, तो लूशु बोला क्या हुआ, तो सामने से पूछता भाई तेरे हाथ में स्टिंकी तोफू है ना, सामने से लूशु कहता हाँ भाई मेरे पास स्टिंकी तोफू है। तो सामने से उसके मुंह में पानी आता, कहता अरे वाह फिर तो ये बड़ा यहाँ पे टेस्टी होगा। तो सामने से लूशु कहता हाँ उसका जवाब देने के लिए भाई पहले 2-4 बातें यहाँ पे सुन ले, और उसके यहाँ पे पकाने लगता है, फालतू बातें सुनाने लगता है, जिससे यहाँ पे आता है गुस्सा। और पूरे भाई हम मारने के मूड में था, जो सुन मतलब देखते हो उसका ऐसा एक्सप्रेशन, लूशु कहता भाई बस कर भाई, एक तोफू के तो सामने से ऐसा करेगा या फिर मैं ये बोलूँगा सामने से तो यहाँ पे नाटक करा भाई, मुझे मालूम है भाई तू पक्का यहाँ पे नाटक करेगा, अच्छा सा मौका दे के मुझे यहाँ पे जान से मारने का। जो सुंदर लड़का हिलाता कहता भाई एक सेकंड तुझे कैसे मालूम, तो लूशु बोलता भाई बड़ा सिंपल है, सामने से तो देखते यहाँ पे लगता है तो कितना वीक कितना नल्ला है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे है बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे भाई हम लोग मुसीबत का सामना करे, मुझे भी यहाँ तक की चोट लग गया लेकिन तुझे यहाँ पे चोट नहीं लगा, जिस बात के लिए यहाँ पे अजीब लग रहा है। साथ ही में तेरा स्पीड तेरा पावर भाई सब कुछ देख के यहाँ पे लगता है तो कम से कम यहाँ पे ना एक एफ रैंक तो अब यहाँ पे पक्का होगा ही, तो ऑफकोर्स किसी को भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा। जो सुनते बंदा हंसने लगता है, हंसते से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, हाँ तुझे यहाँ पे वाकई में सही समझा, मैं तुझे यहाँ पे मारना चाहता हूँ, तो मेरा दिमाग हो चुका है खराब, तो मैं सामने से तुझे मारने को यहाँ पे तैयार हूँ। और चाकू लेके सीधा लूशु की ओर यहाँ पे बढ़ने के लिए मतलब उसको मारने के लिए बढ़ जाता है। सामने से भाई लूशु भी अपने हथियार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाकई में लड़का यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज था। लूशु भी देख लेता है अरे बाप रे तो बहुत तेज है, अगर भाई ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। अब मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जोर लगाता है, जिससे भाई इसका जो मैजिकल स्वॉर्ड इसे मिला था वो बेसिकली आ जाता है यहाँ पे बाहर, और बाहर आते सीधे उस लड़के के आर हो जाता है और उस लड़के की मौत वहीं पर हो जाती है। और मरने से पहले लड़का चिल्लाता है कि अरे बाप रे सी रैंक का बंदा है क्या तू, एंड देन मौत। और ये सी रैंक का नहीं है डी रैंक का है, लेकिन जो सी रैंक के बंदे रहते हैं ना उनके पास भाई कंट्रोल करने की एबिलिटी रहती है स्वॉर्ड को, और सामने से लूशु को भाई सिस्टम से मिला, उसका ओरिजिनल ये स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए बंदों को यहाँ पे लगता है कि हाँ शायद ये लूशु यहाँ पे सी रैंक का है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था और जो बहरूपिया लड़का था उसको सामने से लूशु मार डालता है, मारने में तो उसकी लाश यहाँ जमीन में पड़ी है। लूशु सामने से देखता है कंफ्यूज है कि वाकई में मैंने इस बंदे को मार दिया, क्या मर गया या फिर जिंदा है। तभी सामने से बंदा वाकई में मरा नहीं था भाई, इस पर वापस से मतलब जिंदा हो जाता है या फिर बोल सकते मरा ही नहीं था। सामने से उड़ते यहाँ पे लूशु पे हमला कर देता है, तो लूशु जैसे जैसे उसका अटैक यहाँ पे डॉज कर लेता है। सामने से बंदा भी हमला करते करते कहता है साले भाई मैंने तो यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अब तो यहाँ पे बचना नहीं है।
सामने से लूशु भी हिला पड़ा। कह रहे बाप रे भाई, मतलब जिंदा है? मुझे नहीं भाई, शायद मर गया। लिटरली मुझे याद है भाई, छाती के आर पार भाई मेरा वो मैजिक का स्वॉर्ड हो गया था, तू भी जिंदा है। उसके बाद सामने उसे लड़का लूशु पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लूशु पीछे गिर जाता है और मारते मारते ये भी कहते हैं हाँ साले भाई तू तो यही सोच रहा होगा कि भाई मैं जिंदा क्यों हूँ। तो इसके पीछे का एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट मैं सामने से तुझे ऑफकोर्स यहाँ पे बताऊंगा। अगर तू मेरे सामने यहाँ पे भीख मांगेगा तो लूशु को मुक्का लगता है, लूशु पीछे आगे गिरता है। लूशु भी सोचता है शिट भाई ये बंदा मरा नहीं है, जिंदा है, ऊपर से इसका पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। एक मुक्का मैंने खाया, मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ। सामने से तभी वो लड़का भाई फिर से हमला किया जा रहा है और लूशु डॉज पे डॉज किया जा रहा है। तो सामने से हमला कर देगा तो लड़का कहते भाई क्या हो गया भाई, डॉज क्यों किया जा रहा है, निकाल अपना तलवार वापस से हमला कर भाई, मारना पड़ेगा भाई तेरे तलवार ना भाई। 1 सेकंड लगा तो सी रैंक के यहाँ पे बंदा, लेकिन सी रैंक का नहीं है। लेकिन वो स्वॉर्ड भाई मुझे पक्का मालूम है तो फिर से यहाँ पे बुला सकता है, लेकिन वापस निकालने में तेरे यहाँ पे क्यों फट रही है। मुझे यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे तेरा एग्जैक्ट वो स्वॉर्ड है क्या। सामने से यहाँ पे लूशु सोचता है लेकिन ये बंदा यहाँ पे जिंदा कैसे कैसे। तो उसको याद आता है हाँ भाई उसने अपने गले में जो लॉकेट पहन के रखा भाई, पक्का भाई उससे कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा। उसके सामने से लड़का फिर से कहते यहाँ पे तेरा सीक्रेट मुझे जाना है, वो स्वॉर्ड एग्जैक्ट था क्या। जो सुनते लूशु सामने से कहता अच्छा ठीक है भाई, तुझे भी जानना है कि हाँ भाई मेरा सीक्रेट यहाँ पे क्या स्वॉर्ड का, और सामने से मुझे भी जानना है कि हाँ भाई तू यहाँ पे कैसे जिंदा है। तो दोनों भाई एक एक सीक्रेट मालूम है, दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो एक काम कर दो, मैं तुझे अपना सीक्रेट बताता हूँ, तो अपने यहाँ पे सामने से बता। जो सुनते लड़का कहता है कि ना ना भाई मैं तो अपना बताने वाला नहीं हूँ भाई, बहुत सारे सीक्रेट है जो कि लोग को यहाँ पे मालूम नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग भाई यहाँ पे शायद जिंदा भी नहीं बचेंगे। तभी जो लूशु ना सामने से उसके बढ़ता है, उसका जो मतलब पेंडेंट या फिर लॉकेट या फिर नेकलेस बोल सकते हैं, उससे लेने के लिए सामने से बंदा हिल जाता है और पीछे से यहाँ पे चला आता है। जो देखते सामने से लूशु कहता हाँ भाई कंफर्म हो गया, पक्का भाई ये तेरा लॉकेट ये ना तेरी हाँ हाँ सीक्रेट समझ आ गया। जो सुंदर बंदा यहाँ पे चौक जाता है, कहता है साले भाई यानी तूने मुझे यहाँ पे पागल बनाया, तुझे यहाँ पे नेकलेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, तूने जानबूझ के सुनो टंगी किया ना। जो सुंदर लूशु बोला ऑफ कोर्स भाई तू यहाँ पे दुश्मन को भाई ईमानदारी से नहीं बल्कि चोरी चकारी से धोखेबाजी से मारा जाता है। मुझे समझ नहीं आता भाई, यहाँ पे मैंने बहुत सारे चाइनीज मानव में देखा राइटर एकदम सस्ते नशे करके यहाँ पे लिखता है, मतलब साफ साफ भाई जब से विलन को दिखाया गया ना लिटरली अपने गले में ऐसा लॉकेट पकड़ के बैठा था जैसे उसके लिए कीमती है। तो सामने से आपको किसी को भी दिखेगा, आपको यहाँ पे पागल से पागल बंदा भी समझ आए कि यहाँ पे उसका सीक्रेट यहाँ पे लॉकेट ही रहेगा, तो भी भाई ऐसा रिएक्शन होता हो भाई तुझे कैसे मालूम चला भाई। कुछ भी यहाँ पे राइटर ऐसे वैसे बीच बीच में ऐसे कर देना मुझे काफी बेकार लगता है। सामने से बंदा कहता है ओके ठीक है भाई, अब तुझे यहाँ पे मालूम चल ही चुका है, तेरे मरने का भी समय आ चुका है। चक्कू लेकर लूशु की ओर यहाँ पे बढ़ता है, तो लूशु भी उसका डॉज करके ऐसे हवा में उछल जाता है। उछल देगा यहाँ पे तुझे मेरी पावर देखने देना, रुक भाई पूरा पावर दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे साइड आता है, अपने कोहनी से मतलब जो एल्बो रहता है उससे भी धक्का मार के उससे नीचे साइड गिराता है, और गिराते ही सीधा जो लॉकेट है ना लॉकेट उसे गले से यहाँ पे खींच लेता है। तो सामने से बंदा बचाता नहीं, उसको कुछ मत करो वापस दे दे, लेकिन लूशु वापस नहीं देता और उसका जो लॉकेट है ना उसका लॉकेट वहीं पे तोड़ देता है। जैसे वो तोड़ता है वो बंदे के अंदर से भी पूरी जान प्राण निकलने लगती है, पूरी आत्मा निकल जाती है, खून वून सब निकल जाता है। खाली देख सकते कैसे एक अजीब से यहाँ पे सोड़ा सा बॉडी बसता है। सामने से तभी लूशु देखते हैं हाँ भाई लेकिन इस वाक्य में मर गया, मतलब भाई मैंने किसी बंदे को यहाँ पे जान से मारा, पहली बार मैंने किसी एक इंसान को यहाँ पे जान से मारा है भाई। मैं इतना भी तो क्रूर आदमी हुआ नहीं करता था, काश मैं लूशु आयो, अगर लूशु अभी मेरे साथ रहती तो शायद भाई जो अभी हो रहा है ना वो ये सब यहाँ पे नहीं हुआ होता। उसके बाद सीन होता है लूशु की ओर, जो कि भाई यूज में आने गई थी, तो अपने घर के बाजू में थी और मार्केट से ढेर सारा यहाँ पे खाने पीने का सामान खरीद के आ ली थी। और लूशु पे गुस्सा करके भाई लूशु जैसे गया था ऐसे छोड़ के, उसे लगा था कि यहाँ पे आने में टाइम लग सकता है, इसलिए उसने लूशु आयो के लिए भाई ढेर सारा यहाँ पे खाना वाना पका के पहले से रखा था, जिस बात के लिए गुस्सा रहता है हमेशा फालतू खाना कौन पका के रखता है। और 3 हफ्ते तक भाई यहाँ पे खाना कहाँ से प्रिजर्व रहेगा भाई, खाना अपने आप यहाँ पे सड़ जाएगा। इसलिए मार्केट से मैं खुद भाई अपना अच्छा खासा खाना लेके आ गई, लेकिन इसे मैं अकेले नहीं खाऊंगी, लूशु के सामने से भाई मैं बचा के रखूंगी, साथ मिलकर भाई शेयर करके यहाँ पे खाएंगे। उसके बाद से वापस शीश उतरी उसकी और दूसरे जगह पर जहाँ पे ढेर सारे इसके क्लास में थे, जिसमें लियोली नाम का बंदा था वो, और साथ में काऊ नाम की लड़की वो भी थी। सामने से सारे बंदे के फटे पड़े भाई, इनके सामने एक बंदा हमला कर रहा है, वो बंदा हवेली नेडो का बंदा था, लेकिन वो भी रियल हवेली नेडो का बंदा नहीं था जैसे उस मिस्टिया आदमी घर में देखा जिसको लूशु ने मारा, ये उसके जैसा बंदा था जो कि हवेली नेडो का कपड़ा पहन के इनके बीच में था। सामने से ना भाई वो भी अपना जो डेंजर सा मॉन्स्टर जैसा फॉर्म था जिसमें लड़का भी आने में आता उसी टाइप का फॉर्म में आता है। तो ये सारे बंदे देख के पहचान जाते, कहते साले तू कौन है, तेरी हिम्मत कर सुबह ऐसा बहरूपिया बन के यहाँ पे आने की। तभी सामने से जो काव है ना वो लड़की जाकर उसके साथ यहाँ पे मुकाबला करती है, पहले तलवार से मारती है, उससे कुछ खास असर होता नहीं, लेकिन इसके गले में भी लॉकेट था तो इसका लॉकेट भी सामने से तोड़ देती है। जैसे तोड़ती है उसके बाद से वो बंदा भी वैसे मरता है जैसे लूशु ने उस बंदे को मारा था, एग्जैक्टली सेम बराबर ही, यानी भाई दोनों एक जगह साथ रिलेटेड ही लड़के होंगे।
उसके बाद से शीशी बताए यहाँ पे जियांग की और जहाँ पे जियांग भाई जियांग की भी मुलाकात एक ऐसे ही बंदे से होती है जो यहाँ पे बहरूपिया बन के आता है, तो सामने से जियांग भी मार देता है। यहाँ पे कौ भी सोचती है और जियांग भी एक साथ यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे ये बात हमें रियल लेवल यूनिट के बंदों को बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे दुश्मन भी घुस चुके हैं जो कि भाई हमारे जैसा रूप लेके हमारे बीच में यहाँ पे रुके पड़े हैं, इसलिए हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद सीन शो लूशु पे जो कि यहाँ पे फिर से भाई उस जंगल वाले एरिया में आ जाता है जहाँ पे गिलहरी वगैरह थे भाई अपने फल के साथ रहते थे। लूशु आता है, आते यहाँ पे कहता देखा मैंने तुमसे कहा था कि आप यहाँ पे वापस आएगा, आप यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, अरे यार वादे का पक्का आदमी हूँ। उसके बाद से फिर से गिलहरी हो भाई हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। गिलहरी के जो किंग है भाई वो भी आता है। लूशु यहाँ पे फटाफट फल निकालता है, गिलहरी लोग फिर से पत्थर फल का बीज भाई निकाल निकाल के फेंक रहे। लूशु कहता है हाँ हाँ फेंको भाई, कितना फेंकने फेंको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वापस फिर से आऊंगा। फिर से फल वल लेके उस एरिया से निकल जाता है। जैसे निकलता ना इससे आवाज सुनाई देती कुछ बंदों का, तो लगता है शायद भाई हो सकता है मेरे क्लासमेट हो सकते हैं। यहाँ पर जाके देखता हूँ भाई कौन है, तभी वो बंदे लोग कुछ थे भाई यहाँ पे बच्चे लोग भागते हुए आ रहे थे। उनके पीछे भी जो हरे वाले ज़ॉम्बी थे भाई वो ज़ॉम्बी यहाँ पे पड़ चुके थे, भाग रहे के बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरा बंदा बोलते बचाओ भाई, क्या बचाओ भाई, यहाँ पे कौन बचाने लाएगा, हम सबको सब तो मुसीबत में ही है। लूशु के सामने से देखते ओ माय गॉड ज़ॉम्बी लोग इनके पीछे पड़े हुए। मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ लेकिन जाता नहीं, वहीं पर आराम से खड़ा था। बंदे लोग भाई यहाँ से गुजरते हैं तो एक लड़की चिल्लाती है लूशु पे, कहती भाई रास्ते में क्यों रुका है, दिखाई नहीं दे रहा भाई, भाग यहाँ से वरना तेरा पपीता निकल जाएगा। एक दूसरा लड़का उस लड़की से कहते कि भाई तू इसका जान का क्यों टेंशन ले रही है, तू अपने जान का टेंशन ले, जिस बंदे को अपना जान प्यारा है वो बंदा भागेगा और जिस बंदे को नहीं है वो ऐसे ही चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहेगा। लूशु यहाँ पे मुस्कुराता है कि अभी मेरे जान का टेंशन इन छोटे मोटे ज़ॉम्बी से कभी भी होने वाला नहीं है। अपने कुल्हाड़ी निकाल के भाई ज़ॉम्बी उसके यहाँ पे अटैक करना चालू कर देता है। काफी बैड इसमें, काफी कूल है फक स्टाइल में सामने से मारता है। सारे बच्चे लोग भी यहाँ पे रुक के देखने लगते हैं कि अरे बाप रे ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पक्का जो स्पेशल क्लास है ना उसका बच्चा यहाँ पे होगा। उसके हाथ में एक्स भी यानी कुल्हाड़ी भी है जो लगता है कि शायद उसके कारण इसको यहाँ पे इतना पावर मिल रहा है। ऐसी अलग भाई आराम से तमाशा देख ही रहे, तभी एक लड़की ना कहती कि हम एक काम करते शायद हमें भी जाके उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरा लड़का बोलते कि नहीं नहीं भाई उसकी कोई जरूरत नहीं, पता चला कि यहाँ पे उसकी मदद करने के चक्कर में हमारे यहाँ पे जान निकल गया, तो एक काम करो भाई उसको लड़ने दो, जीत गया तो भाई अच्छी बात है, जीत गया, अगर हार भी गया और मर गया तो उसके बाद से उसका जो कुल्हाड़ी है ना हम लोग वो रख लेंगे, तो कुल्हाड़ी का यूज हम लोग यहाँ पे पक्का कर पाएंगे, इसलिए भाई अभी के लिए लड़ने दो उसको। उसका सामने से जो लूशु ना भाई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के एकदम एटीट्यूड में खड़ा था। तभी बच्चे लोग जाते हैं, एक लड़का सामने से शुक्रिया कर दिया, हाँ भाई शुक्रिया भाई तूने तो भाई हमारे यहाँ पे जान ही बचा ली भाई, रुक भाई मुझे इंट्रोडक्शन करवा दे, मैं अपने बारे में बताता हूँ। लूशु उसका मुंह शांत कर देता, कहता भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यार मुझे सुने नहीं है तो कौन है कहाँ से आया है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अकेले आया था मैं अकेले जा रहा हूँ। तो सामने से बंदा भाई पैर पकड़ के गिड़गिड़ाता कि नहीं भाई ऐसा कैसे कर सकता भाई, हमें छोड़ के मत जाओ, तुझसे ना जाओ तुझसे यहीं पे रुक जाओ। सामने से लूशु बोला नहीं भाई 80 को जाना है यानी मुझे जाना है भाई, चुपचाप जाने दे। वो बंदा रिक्वेस्ट करता नहीं भाई तू ऐसे कैसे अपने जैसे बंदे को छोड़ के जा सकता है, हमें मुसीबत में, हमें तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहिए। लूशु भी देखता रहे बेसी ये क्या भाई, ये सब तो यहाँ पे जबरदस्ती कर रहे। तभी सामने से लड़का कहते कि हाँ भाई पक्का भाई तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है ना इसके कारण तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना ना, क्या कुल्हाड़ी तू हमें दे सकता है। लूशु भी देखते कि हाँ भाई कुल्हाड़ी, इनको कुल्हाड़ी चाहिए क्या, एक काम करता हूँ दे ही देता हूँ, तो दे देता हूँ। कहता अच्छा ठीक भाई कुल्हाड़ी चाहिए तो रखो भाई अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे करो, मैं तो चला यहाँ से। उसके बाद से कुल्हाड़ी देकर निकल जाता है। लूशु ये कह दो कि हम भी आपको तो जा रहा है, आराम से घूमे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता करना है। एक बाजू में भाई अजीब सा जंगल भी, वहाँ पे जा सकते कुछ फल मिलेगा, मन करेगा तो भाई जाके यहाँ पे खा लेना। लूशु निकल जाता है कि अभी मैं कोई हीरो नहीं हूँ कि भाई उनके साथ रुके उनको बचाऊंगा, बस कुल्हाड़ी दे दिया हूँ, अब भाई मुझे निकलना है, मुझे निकलना है किस तरीके से, लूशु के पास जाना है। उसके बाद से भाई यहाँ पे ये लोग बंदे लोग भी देखते हैं अभी हमारे पास रुका तो नहीं, लेकिन सामने से उसने कुल्हाड़ी दे दिया, लेकिन भाई हम यहाँ पे ढेर सारे बंदे कुल्हाड़ी यहाँ पे किए, तो एग्जैक्टली किसका होगा। तो सामने से सारे बंदे एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं, शायद हो सकता है भाई कुल्हाड़ी के चक्कर में आपस में लोग यहाँ पे मारपीट कर ले, आई डोंट नो, हमें शायद बाद में